एग्जाम दे के बाहर आ रही थी, बस तक जाने से पहले मैंने कि इसके टीचर वगैरह होंगे बस में, कभी मेरे में रैपट वैपट बच जाए, तो जहाँ एंट्री गेट होता है ना उससे पहले सीधा घुटनों पे गए। सीधा घुटनों पे, मैंने कहा मेरे दोस्त ने कहा कि घुटने में गिर जा जब भी फटेगी। क्या बोला आपने, जाती घुटनों पे? मैंने कह दिया, मैंने कहा यार तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो, हाथ पकड़ के, मैं कह रही हाथ छोड़ हाथ छोड़, मैंने मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मैं लाइक करता हूँ तुम्हें। 2 ऑल आउट पी हुई है। हम दोनों ने एक साथ बैठ के वो जो गोली नहीं आती, कौन सी गोली नाज आती? की। नाज की गोली पहले नहीं जो माने घर थे वाले- तो वो हमने एक्सपायर रखी थी घर पे। शुक्र मानो भगवान का वो एक्सपायर थी, हमने दोनों ने एक गल बैठ के खाई है वो। खा के बैठ के जब घर वाले नहीं मान रहे थे तो क्या घर पे या कहीं गाड़ी में गाड़ी में बैठ के। उससे कुछ दिक्कत वगैरह थोड़ी बहुत? दोनों नहीं काटे, एक गल बैठ गए। पर फिर बैठ के हाथ है। पर फिर मेरे मन में ये आई, एक टाइम आ गया था जब घर के माने रेस ने हाथ काटा पे ब्लेड से। और क्या, मतलब ब्लेड से काटने के बाद और फिर उसके अंदर 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 अंदर, मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर ऊपर, एक बार ऐसे ऐसे काट लिया, फिर उसके अंदर और गहरा घाव बनाती है। गुस्सा, मेरे अंदर गुस्सा अब भी बहुत है। इसकी मम्मी से इसने मिलवा दिया था ऐसा भाई। ये मेरा भाई है। हाँ, मतलब भाई बता के हस्बैंड से, बॉयफ्रेंड से भाई बना दिया। भाई बना दिया इसने घर पे। तो मतलब मैं घर पे गया नहीं इसके कभी। रात को जब हम सोते थे ना तो हमारी व्हाट्सएप कॉल ऑन रहती थी पूरी रात। कभी कोई वारदात 12 मतलब 12 घंटे की व्हाट्सएप वो है हमारे पास। भाई यार कितने घंटे बात की हुई आपने? मैं स्कूल जाती थी ना तो यही मुझे घर छोड़ने जाते थे, मैं ट्यूशन जाती थी तो ये मुझे घर छोड़ने जाते बाइक थे। पे? गाड़ी में अच्छा। गाड़ी थी मेरे पास जब। कितना कास्ट तो सेम है ना आपकी? ना कास्ट सेम नहीं हमारी, अलग अलग है। हम सैन समाज से आते हैं, उपाध्याय हैं। हम पंडित हैं। हाँ जी, आप पंडित हो, आप सैन समाज से हो। हाँ जी। बहुत पिटी है मेरे चक्कर में, बहुत बहुत ज्यादा पिटी है। सीरियस मारा घर वालों को? सीरियस। कि हाथ उतर गया, टूट गया चीजें? पैर तो तोड़ दिया था यहाँ पैर टूट गया था मेरा। घर वालों ने मारा? हाँ। पैर पैर पे मारे या एक होता है? एक वो गौमुख गए हो कभी? गौमुख, नहीं मैं नहीं गया। गौमुख से हरिद्वार से कांवर लेकर आते, लाठी होती है हाथ में, हाँ उससे पिटी है। पापा ने। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों ने सुमित लाल की ओर से राम राम। तुम्हारे साथ देखने लाग रहे हो फ्री में जो चाह रहा है मैं न सरना बहुत पहले जाना हो। वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट आए थे आपके बहुत ज़्यादा की इंटरव्यू करना, साइस्टल स्टोरी पूछना कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, और फैमिली में कौन कौन, और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इनकम कितनी करा सोशल मीडिया तक। कमेंट आए सबका जवाब मिलेगा कि भाई लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है और फैमिली में कौन कौन है। तो मेरे साथ है इट्स ज्योति लाइफ के नाम से मैम की आईडी है। तो मैम सबसे पहले राम राम, स्वागत है चैनल पे। राम राम जी। ठीक ठाक हो? हाँ जी। लग रहा तो देख के ये स्माइल 24 घंटे रहो चेहरे पे। कोई साइड तो होती नहीं जिंदगी में? सैड होने का मौका ही नहीं आता। चाहे कितनी बड़ा गम हो, कितनी बड़ी खुशी हो, ये स्माइल वैसी रहो है। भैया राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक हो? बस भाई बढ़िया, दुआ लग है रहा तो आपकी। देख के। बस भाई बढ़िया, दुआ है आपकी। स्माइल की बात करना आपकी अच्छी है। ये आपने लगा है कभी सोची थी आपने या? नहीं, मेरी अच्छी है। आज अनएक्सेप्टेड चीज होगी ना ये। सोची नहीं थी। ये तो है नहीं, आपकी वीडियो दिल्ली में देखते हैं, हर जगह देखते हैं, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में। मिलना चाहते हैं कहाँ मिले? आपके फैन जो लोकेशन बता दें 24 घंटे में मिलेंगे हम दोनों। यहीं पे आ जाओ, नोएडा में सेक्टर 49 सेक्टर है, गांव बरोला है, यहीं आ जाओ। कोई भी आओ भैया, कोई भी आओ, कोई भी, मेरी वाइफ से लड़का नहीं वेलकम है मिलेगा। सबके लिए वेलकम है, आ जाओ। एक होता है ना जलन होती है मेरी वाइफ से लड़का क्यों ना मिले। ना ऐसी कोई जलन नहीं है भैया, पूरा सपोर्ट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से इंसान साफ रहेगा ना तो ठीक रहेगा। कोई आओ वीडियो बनाओ, फोटो, कोई भी दिक्कत आओ, नहीं। कोई भी वीडियो बनाओ, फोटो खींचो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं लगता कि मैं किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाऊंगी, लड़के के साथ वीडियो नहीं बनवाऊंगी? नहीं बनवाऊंगी, पर हर चीज की एक मर्यादा होती है। हाँ, उस मर्यादा से बाहर नहीं होना चाहिए कुछ भी। जैसे इसको चल रहा ना, हाथ पकड़ के गोद उठा लेंगे, चीजें कर ले। मर्यादा होती है हर चीज की, फोटो खिंचवाने की, वीडियो की, सब चीज की मर्यादा होती है। बस वहां तक रहे और आगे नहीं बढ़े, जो भी आए। मिलते तो रहते हैं ना, बाहर जाते हो लोग? अभी तो खैर इतने नहीं मिलते, पर हाँ मिलते हैं, 1-2 कभी कभी मिल जाते हैं। हाँ, मतलब जो जानते हैं वो तो मिलते ही हैं, हाँ जो जानते जो हो जानते आसपास के हैं। हाँ आसपास के वो उनको मिलते पता हैं। है। दूर से भी बहुत जने हैं ऐसे जो मिले हैं। एक बार ये हॉस्पिटल में गई थी, एक में वहाँ पे भी मिले थे, मेरी उन्होंने देखते ही पहचान लिया था इसे। मेरी मम्मी का हाँ, ज्योति है। मेरे मम्मी का ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ पे मुझे 3-4 लोग मिले थे, तो उन्होंने फोटो वीडियो आपकी कराया। सास का, सगी मम्मी का ऑपरेशन आपकी मम्मी का होता है? सास का? नहीं, मम्मी का, मेरी मम्मी अच्छा का। अच्छा अच्छा मेरी सास का हुआ था। अच्छा। आप मम्मी बोलते हो? हाँ मैं मम्मी बोलता हूँ ना, पहले आंटी बोलता था पर अच्छा, मम्मी। हाँ मम्मी बोलता हूँ।
कितने टाइम बाद बोलने लगे आंटी से? मेरे को साल भर लग गया बोलने में, मेरे मुंह से निकलती नहीं थी। हाँ, मम्मी नहीं निकलती थी। हाँ, क्योंकि एक तो हमारी लव मैरिज है, सबसे बड़ी बात तो ये है। पहले जैसे आंटी से मम्मी पर शिफ्ट होना बड़ा प्रॉब्लम होती और है अभी इसमें। अभी पता है क्या करते हैं, जब कभी फोन आता है ना तो बोलते हैं मम्मी ने वैसे ऐसे बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली जैसे मैं बोलती हूँ ना मम्मी, ऐसे नहीं बोलते, खा जाता है आधी मम्मी को। फिर ऐसे क्या कर रखे आपको अभी तक? बिल्कुल अच्छी से मम्मी कंफर्टेबल में आंटी में ही था ना, आंटी बोलने में कंफर्टेबल था अब भी आंटी बोलते करो ना। आंटी बोलना मेरी फिर वाइफ अच्छा ना नाराज हो लगेगा। जाएगी। हाँ, वाइफ नाराज हो जाएगी, वो भी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे शादी करी तो फिर मम्मी बोल। हाँ उन्होंने टोक दिया था ना, इसी वजह से बोलना स्टार्ट करा मैंने। कह जबरदस्ती। रहे हाँ, कह रहे अब तो आंटी मत बोला कर। हाँ, इसलिए इसलिए आपकी वीडियो देखते हैं लोग, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं कि एज कितनी होगी आपकी, बताओगे? मेरी एज 22 है। वही आपकी? मेरी 21 है, और अभी 2 महीने बाद होगी इसकी भी 22। हाँ मतलब अभी 2 महीने बाद, मैं जुलाई में 22 की होंगी, अक्टूबर में 22। बड़ा कौन सा आप दोनों में से? ये बड़ी है मेरे से 2 महीने, 2 महीने बड़ी है। लगते भी आप इनसे बड़े हो थोड़े बहुत ना। 2 महीने मैं बड़ी हुई है, मेरे से 2 महीने छोटे हैं। जब मेरी मम्मी ने देखी थी तो बोल रहे थे तेरे से बहुत बड़ी है, 28-29 साल की है ये। खाते पीते घर से हूँ। ओहो। क्या खाते हो? एक तो चाउमीन बर्गर सारा दिन ये चीजें। जिम लेके जाता हूँ तो ऐसी तैसी हो जाती है, क्यों? वर्कआउट नहीं कर पाती ना, कहती मेरे से नहीं उठ रहा है, 2.5 के डंबल। अब 1 महीने से कंटिन्यू जिम जा रही हूँ, वेट ट्रेनिंग भी कर रही हूँ। वेट कम हुआ? हाँ 3 किलो, 3 किलो एक महीने में 3 किलो लग तो नहीं रहा। क्योंकि आपके पास कितना जिम कर लो, कितना खा लो, आपका वेट ऐसे ही रहा सेम। जो अंदर खुशी है ना, वो मेरा वेट कम नहीं होने देती। मैं एकदम मारो पिटो एकदम। ना भाई, आज तक एक हैबिट भी ना मारा। हाँ सारी एक महीने बातें पूरी दुखी कर दो। रिलेशन से लेके आज तक नहीं मारा, हाथ ही नहीं उठाया। दुखी करो ना 1 महीने, क्या पता आपके। दुखी तो वैसे करता हूँ मैं, इसे मारता नहीं, बस वैसे दुखी करता हूँ, छेड़ता रहता हूँ। मेरे तो बहुत परेशान हो जाती है अगर मैं घर रह गया ना, आज जैसे मैं घर हूँ तो सारी चीज़ होंगी, आज इसको इतना दुखी करके रख देता हूँ, क्या तू वहीं रह, वहीं ठीक है। चलो एक लड़की से अलग लड़की से बात करने लग जाओ, इनका वेट भी अपने आप करी कम हो थी। जाएगा। करी थी मैंने बात एक लड़की से ऐसी, शादी के बाद? एज अ फ्रेंड बात करी थी, मतलब सामने से मैसेज आया था तो बात करी थी, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं थी मेरी। फिर पता चल गया आपको? हाँ, ऐसा पता लग फिर गया। मैंने पापा से बेल्ट बजवा दी इनमें। और ये पापा की चाहिए थी ज्यादा, पापा ने कन्यादान करा था इसका, मेरे पापा ने। अच्छा, पापा ने मारा आपको? हाँ, पापा तो मार देते हो। बेल्ट से, चप्पल से मारा था। उनके लिए तो आज भी इतना ही हूँ मैं। लड़की कहाँ कितनी, नोएडा की? हाँ, नोएडा की थी, मतलब बात ही करी थी, हाय हेलो हुई थी बस। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह थे उसके ना साथ? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं था, मैं ऐसा धोखा नहीं बताती दे हूँ क्या सकता हुआ। ना मैं। मैंने ना एक लड़की थी इनके जानने वाली इंस्टाग्राम पे, तो मैंने इन्हें चैलेंज दिया, ये मेरे से कहते कि मैं इसे 1 मिनट में पटा वो लूंगा। दूसरी थी। सुनो सही, मैंने इन्हें चैलेंज दिया कि ठीक है तुम पटा के दिखाओ इसे। इन्होंने उससे बात करी, वो इनके पटाई में आ गई। अच्छा, नहीं, वो दूसरी थी। इसने चैलेंज जो करा था ना उस लड़की के साथ, तो मैंने कहा था आधे घंटे में इसका नंबर ले लूंगा मैं, आधे घंटे में नंबर दे दिया उसने। चैलेंज भी और आप फिर रोने लग गई खुद ही। ये क्या बात है, पिटवा भी रहे हो फिर चैलेंज भी दे रहे हो? चैलेंज ना दे तो पिटवा मत। और फिर मैंने जब भी ब्लॉक करी वो, मैंने कह दिया मैंने कि मजाक कर रहा था मैं। आपको पता है उसने छुट्टे क्या बोला, अरे गुड्डा लो नंबर ले लो मेरा। और फिर मैं जो रोई, मैं इनकी पापा आई मेरी गल धोखा कर रहा। धोखा कहाँ करा? आप ही ने करा धोखा तो। तो जब वो इंसान मेरे सामने सामने किसी को लड़की को पटा सके तो मेरे पीछे भी पटा सके। अरे ऐसा कुछ ट्रस्ट नहीं ही नहीं है आपको? अरे नहीं यार, बहुत ट्रस्ट है। एक होता ना कि मजे लेने वाली बात, बस वही हुई थी। मजे भी ले रहे हो पर फिर वो बेचारा। फिर वो मेरे गुस्से में बदल गया कि ये क्यों हुआ। बेशक मैं नहीं करवाया, पर क्यों हुआ ये। भाई आप मत बताना किसी के साथ बात नहीं, अब नहीं करूंगा, अब तो मैं फॉलो ही नहीं करता किसी को। किसी लड़की को फॉलो नहीं करता पहले। डिलीट कर देना, बार बात करो अगर आगे चाहे डिलीट। ऐसा कुछ नहीं गुस्सा करूंगा। बहुत करते हो है ना? बहुत गुस्सा लगता करा है। है, बहुत गुस्सा करा है, बहुत भैया बहुत। मैं बस मेरे आंखों में से एक आंसू गिरेगा और पापा मेरी साइड। तो क्या आपकी कितनी बड़ी गलती हो? हाँ, पापा ये कहते हैं कि मेरी लड़की है ये, मेरी बहू नहीं है आंख में मेरी। से एक आंसू गिरेगा ना तो पापा मेरी साइड आ जाएंगे। लड़कियों का हथियार ही आंसू है ना, मगरमच्छ वाले। हाँ, वो तो इसके यहीं बैठे रहते हैं आंसू तो। इजाजत चाहिए होती है उनसे नीचे आने के लिए। लड़कियों ने बिल्कुल। हाँ। स्टडी कितनी की रखी आपने? मैं 12th कर रखी है, अब मैं लॉ की तैयारी कर रही हूँ। भाई आपने? मैं 12th कर रखी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा। भाई आपकी तो एज भी। गवर्नमेंट जॉब लग गई ना। गवर्नमेंट जॉब पे हो आप? और क्या, कौन सी में? किसी? नोएडा अथॉरिटी में। कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को हो गया ये 2-3 साल हो गए हैं करते हुए। मतलब 12th करते ही सीधी जॉब? 12th करते ही हमारे सारा कुनवाई सरकारी है। कितने टाइम तैयारी की आपने? 1 साल फिर 1.5 तैयारी साल कुछ ही नहीं करी, तैयारी नहीं करी, सिफारिश।
हाँ, मैंने अपने चाचा से बोली, चाचा ने बोली कि अपनी मार्कशीट दे, और आज इंटरव्यू के लिए मैं गया ना पेपर होता उसमें ना कोई कुछ भी नहीं वैकेंसी हुआ, नहीं निकलती, कुछ भी। फिर तो मेरा कराओ ना। आ जाओ आप हरियाणा से, यहाँ शिफ्ट हो जाओ, मैं करा दूंगा आपका। मुझे यहाँ पे हाँ हो जाएगा, ये तो सही है। बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत लो, आ जाओ। फिर वो एक होता है ना इंटेलिजेंट होता है दोनों में, वो कौन है? एक मेरे भी 10th में 90% थे, मेरे 95 थे, मेरे 100 थे। मेरे मतलब परसेंटेज अच्छी थी पर इंटेलिजेंट ही है। बिहार पे कितने थे? मेरे तो लाइन पे पास था मैं। मतलब नॉलेज एक तो होता है पढ़ी हुई नॉलेज, और एक होती है वैसी वाली नॉलेज, उसमें ये ज्यादा है। जैसे आपको समझाते हैं कुछ चीजों को लेके, मैं बस इससे जहाँ ये गलत होती है वहाँ इसको समझाता हूँ, मैंने कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी चाहिए, इससे तेरी इमेज खराब हो जाएगी। उस चीज को भी लेके, और बहुत सी ऐसी चीजें जो मुझको समझ में नहीं आती है, जैसे मेरी आईडी को लेके मेरे को बहुत सारी चीजें मेरे को समझ में नहीं आती। इसका मैनेजर किसको आती ज्यादा? इसे ही आती है, इंग्लिश नहीं होता, शुद्ध हिंदी भाषा आती है। बोल भी लेते हो, पढ़ भी लेते हो, सब कुछ पढ़ तो लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल भी लेते हैं। जैसे वो अंग्रेज बोलते हैं ना, वो फटाफट फटाफट ऐसे। इतने कहाँ, गांव के क्या बात कर रहे हो तुम भी? अगर इंग्लिश बोल रहे होते तो यही होते। क्या बता कहाँ होते, कहाँ होते, पर नॉलेज देख रहे हो, कह दी ना बात वही, कहाँ होते। अरे मतलब गांव में ना होते, कहीं बाहर होते, सही में इंग्लिश नहीं आती वरना आपके साथ शादी नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है। 10th के एग्जाम में पढ़ाई थी मैंने। हमारे यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में मैं अलग स्कूल में थी, ये अलग स्कूल। सेंटर दोनों का एक ही साइड गया सेंटर दोनों का एक ही स्कूल में गया था। था। लास्ट एग्जाम में लड़ाई हो गई थी मेरी किसी से, तो जब मैंने इसे देख ली, वैसे तो मेरी क्लास में बैठती थी, नोटिस तो मैंने बहुत पहले कर दी थी। स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी आपकी? पहली बार एक दूसरे को कहाँ पे देखा था? 10th स्कूल में, पेपर के टाइम हाँ पेपर के टाइम पे। पहले मैंने देखे हुए, बढ़िया है लड़की, और अच्छी लग मैंने रही है। देखा भी नहीं था। स्कूल की ड्रेस में आए थे आप तो? हाँ, मैंने देखा भी नहीं था। 2 चोटी, हाँ ना, एक पोनीटेल करके आई थी। मतलब वेट सब कुछ बॉडी से वैसी था, मोटी थी या नहीं, पतली थी उस टाइम तो। थोड़ी सी पतली थी, फिर रिलेशन में आई, उसके बाद मैं मोटी होती चली गई। हाँ, तो आपने देखा भैया, पसंद आ गई थी? पसंद आई थी उस टाइम तो, मैं क्या रिलेशन बनाते उस देखते। टाइम तो क्या, अब नहीं हूँ। अब भी है, अब और ज्यादा है। स्टार्टिंग में देखा उस टाइम पे उस होता है। टाइम तो एकदम से देखते वहां भी क्रश हो गया था इसको देख के, बस यही था। मतलब इनसे पहले कोई लाइफ में लड़की नहीं थी एक भी? लड़कियां तो बहुत रही हैं मेरी लाइफ में उससे पहले। आपको सब पता है? नहीं वैसे नहीं रही हैं, एज अ फ्रेंड रही हैं। ऐसे नहीं कि तुम मेरी रिलेशन जान है, था तेरे एक बिना मेरा। मर जाऊंगा। एक रिलेशन था, मोमडन थी लड़की, जो इन्हें जेल तक पहुंचा दिया था। एक लड़की थी ऐसी, थाने में पहुंचा दिया था इन्हें। कौन सी क्लास की बात है ये? ये मैं स्कूल पास आउट कर दिया था। हाँ। ये जब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में था ना, तो मैं इतना कुछ वो नहीं मानता था, खास नहीं मानता था, मतलब कि चल रहा है चलन दो। फिर जब उस लड़की के साथ पहले मेरा रिलेशन था, उसने मुझे धोखा दे दिया बहुत गंदा, वो बहुत ही गंदा दे दिया, लफ्जों में बयान नहीं हो उसके सकता। साथ? हाँ था, उसके साथ था, अब नहीं है, पर अब उसको, वो तो मर चुकी है, अब इस दुनिया में भी नहीं है। ऐसे क्या हुआ फिर उसको? मेरी बद्दुआ लग गई ना उसे। वो किसी और के साथ भाग गई और नाम इनका नाम मेरा ले गई। वाले ठा के ले गए। फिर मैंने कहा चलो ठीक है जैसे भी, पर पापा ने निकाल लिया था बाहर, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। फिर छोटा दिन को कि तो लड़की के चक्कर में गया तेरे साथ? मैं उस टाइम इससे रिलेशन मजबूत कब हुआ मेरा, जब इसने थाने में फोन करके कह दिया कि मेरी इससे शादी होने वाली है, मैं हूँ इसकी गर्लफ्रेंड, वो नहीं थी। मेरे पास पुलिस वालों का फोन आया कि ऐसे ऐसा तुम्हारे इतने, मतलब तुम इतना कॉल डिटेल निकलती है, कॉल सीडीआर डिटेल निकलती है। तो उन्होंने बोला तुमने इनके पास इतनी कॉल क्यों कर रखी है? मैंने कहा मेरी शादी होने वाली है, इससे बात खत्म। मैं उस टाइम रिलेशन मजबूत कर गया था, मैंने कहा अब यही आएगी जो आएगी घर में। और आपकी शादी कोई बात नहीं हो रही तब तक? जब तक कोई बात नहीं थी, बस रिलेशन तो था। आपने सोच रखा था शादी करना? हाँ, इसने सोच रखा था पर मैंने नहीं सोचा था उस टाइम पे। सोच रखा था। फिर उसके बाद सोचा मैंने कहा हाँ भाई बंदी में दम है, आपने तो ये निभा लेगी। पेपरों में टाइम देखा था, लास्ट पेपर था पहला दूसरा? लास्ट पेपर किस था। चीज का था? लास्ट पेपर कौन सा? आईटी का था। और उस टाइम प्रपोज कर दिया था मैंने इसे, सब देखती? हाँ देखते स्कूल के सामने, मैं देखता नोटिस तो बहुत टाइम से, मैं लास्ट पेपर यार यही मौका है, कर दे कुछ होएगा। और जब मैंने प्रपोज करा पता लगी तो यहीं कही, हमारे यहाँ कही। क्या कहा आपने देखती आपको? मैंने घुटने पे कह दिया, मैंने कि मैं यार मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आ सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो रिलेशन में आने के लिए? टीचर भी देख रहे हैं, स्टूडेंट। मैंने हाँ नहीं बोला था। हाँ नहीं, आपने क्या बोला फिर? मैं चली गई, मैंने हाँ बोला ना, मैंने ना बोला, मैं चुप चली गई अपने बस में बैठ। पर फिर मैंने बस का पीछा करा था, बस का पीछा करा तो पता लगी तो यहीं की है। फिर 2-3 दिन टाइम दिया, फिर इसने इंस्टा निकाली किसी दोस्त से। क्या नाम थी उस टाइम पे इंस्टा आईडी इसकी? डिम्पल बेब्स, इट्स डिम्पल बेब्स। अब नाम से सर्च करो तब भी नहीं मिलेगी। नहीं मेरे को किसी ने दी थी, लिंक शेयर करा था मेरे को किसी ने। ये वो लड़की है? हाँ ये वो लड़की, मतलब दोस्त यार होते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो जब हुई थी इससे बात, मैंने कहा यार तुमने जवाब नहीं दिया, तो 2-3 दिन बात हुई, फ्रेंड बने, फिर गर्लफ्रेंड बनी। पहले कोई नहीं आपकी लाइफ में इनसे अलग लड़का? नहीं वैसे तो एज ए फ्रेंड हो कोई?
फ्रेंड तो बहुत थे, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही इस लड़कों से मेरा बाइकाट है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बातचीत सबसे बहुत बढ़िया। प्रपोज किया किसी ने उस टाइम पे? हाँ, बहुत लोगों ने। आपने किसी एक्सेप्ट नहीं किया? और मेरी लड़कियों से ज्यादा लड़कों के साथ बनती थी, हाँ, ये होता है ना क्योंकि दिल्ली मैं की। थोड़ी ऐसी डॉन टाइप थी ना अपने स्कूल की। हाँ, दिल्ली की नोएडा लड़के ऐसे होते हैं ना, गाली भी देते हैं फ्रेंड सर्कल, आप वैसे ही थे? गाली वाली तो इतना हमारे में नहीं होता, पर हाँ हम रैपट मार देते हैं सीधे। अच्छा, वो दिल्ली की लड़कियां ज्यादा देती हैं? मेरे में नहीं लगा, बस उस दिन मैं बच गया। मेरे में लग दिल्ली के और नोएडा के में बहुत अंतर है। तो फर्क है क्या? मेरे में नहीं लगा, उस दिन मैं बच गया जब पूरा ऐसा प्रपोज करा था मैंने इसे सबके सामने। एक तो कॉलेज में इतनी लड़कियां, सॉरी कॉलेज में नहीं, स्कूल में इतनी लड़कियां पेपर देना, इनमें क्या लगा भाई खास? ये मेरे लड़की साथ बैठी थी ना और ज्यादा अच्छी लग गई है। एक तो ये गांव की, इसकी लैंग्वेज देख के लगे गांव की है। मैं भी गांव का, शहरी पपलू जो होती है ना थोड़ी सी, सबको नहीं बोल रहा मैं, जो होती है थोड़ी सी। मतलब किस कलर की यूनिफॉर्म थी? व्हाइट कलर व्हाइट की, ब्लैक, व्हाइट ब्लैक। ब्लैक कलर की पैंट थी, व्हाइट कलर की शर्ट। हाँ, मतलब वो नहीं पहना कल आपने सूट और वो सलवार? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, आपने देखी तो भी प्रपोज अचानक से? कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद, घंटों बाद किया आपने? एग्जाम दे के बाहर आ रही थी, बस तक जाने से पहले मैंने किसके टीचर वगैरह होंगे बस में, कभी मेरे में रैपट वैपट बच जा मैं, तो जहाँ एंट्री गेट होता है ना उससे पहले ही सीधा घुटनों पे गए? सीधा घुटनों पे। मैंने कहा, मेरे दोस्त ने कहा घुटने में गिर जा जब भी पटेगी। क्या बोला आपने जाते ही घुटनों पे? मैंने कह दिया, मैंने कहा यार तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो, हाथ पकड़ के। मैं कह रही हाथ छोड़, हाथ छोड़। मैंने मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मैं लाइक करता हूँ तुम्हें, मुझे पसंद हो। दबंग थी, लड़कों को थप्पड़ मारती थी, इनको नहीं मारा आपने? जो मेरे गैंग वाले थे ना, वो में एक लड़की थी ना, तो मैं अकेली थी। जब मेरे गैंग वाले थे वो छोड़ के आगे चले गए थे। गैंग वाले होते तो फिर तो वो यहीं पिट जाते हैं। आपने फिर गए घर पे गए अपने, तो भी मम्मी को बताया ऐसे ऐसे लड़का था घुटनों में हाथ पकड़ बस तो मम्मी को बता देती तो फिर तुम अगले दिन स्कूल चली जाती। घर पे ही? हाँ, फिर घर पे रहती। किसी को भी नहीं पता? आपके गैंग वालों को बताया आपने? वो क्या बोले फिर? वो क्या लगे, ठीक तो है लड़का, कर लेना। लड़कियां कह रही थी, लड़कियां जो थी, ठीक तो है लड़का, कर लेना, क्या जा रहा है। इनकी सही कह रही हो। फिर एक दो दिन बाद फिर इंस्टा पे बात हुई? इंस्टा पे बात हुई तो दोनों की बात इंस्टा पे आपको पता लग गया तो वही लड़का है? हाँ, मैसेज डाला था मैंने। फोटो वोटो देख के आपने क्या मैसेज किया भैया फिर? मैंने हाय का मैसेज डाला, इसने भी जब इसका रिप्लाई, मैंने इसकी फ्रेंड से बात करी पहले जो इसकी खास थी। मैंने कहा तू इससे क्या मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी है। जब बातचीत हुई, मैंने हाय हेलो हुई, फिर कहाँ रहते हो 93, मैंने कहा तुम तो हमारे पड़ोसी हो, आओ कभी मिलते हैं। जब तो हाँ, मैंने कहा आप आओ कभी मिलते हैं, ऐसे घर पे आ जाओ, घर पे आना है तो डेट पे चलना, डेट पे चलो। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस था लड़कियों से बात करते थे। मैं शादी से पहले घर भी आ चुकी हूँ। शादी से पहले घर आ गई, मतलब रिलेशन में आने के बाद घर आई है, उससे पहले नहीं आई। फिर मिले, डेट वेट हुई, तो मैंने कही मैंने कि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो कि भाई मजे लेके छोड़ने वाला लड़का है, मतलब आजकल जैसे होते हैं। तो कह रही देखते हैं कब तक चलोगे, देखते हैं, अभी तो फ्रेंड बनते हैं, आगे जाके देखते हैं कुछ होता है। तो महीने भर फ्रेंड रहे, फिर उसके बाद रिलेशन में आ गए। मैंने क्या यार देख ला, अब तो देख 1 महीना हो गया है। आपको गुस्सा नहीं आया यार? इसको तो मैं बताऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपने रिप्लाई कर दिया का हाय हेलो ठीक ठाक है? जो मतलब मेरे को भी अंदर से फीलिंग आई कि हाँ भी ठीक है। एफर्ट्स लगाए मैंने, ऐसे ऐसे लगा के, इतने एफर्ट्स लगा रहा, कुछ तो बात होगी। लड़की पटानी तो घुटनों में बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ, अगर या तो रह पटाएगा तो एक्सेप्ट है। अरे मैं तो रैपट ही मैंने ये सोचा, मतलब एक वो होता है ना, मैंने कहा यार इसमें कितना जिगर है, ये सबके सामने आकर घुटनों पे बैठ के मेरे से बोल रहा, भाई कुछ तो बात होएगी। जिगर नहीं, इनको पता भी लड़के कैसे पटा, एक्सपीरियंस था। अब पता चला वो तो एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम होता ना ये, बिल्कुल बोलते नहीं आपको। एक्सपीरियंस काम आ गया इनका। हाँ, यही तो बात होती है, एक्सपीरियंस काम आता है, हर जगह काम आ जाता है एक्सपीरियंस। पहली बार आपने कहा भी मिलते हैं, डेट वेट करते, पहली बार में आप मिल लिए थे बाहर? हाँ, पहली बार मैं बर्थडे पे ही। मैं बर्थडे नहीं था मेरा, मैंने कह दी ऐसे झूठे को, मैंने कहा यार मेरा अगले हफ्ते बर्थडे है। और मुझे ये बात आज पता चली है। कसम से? 3 साल में 6 साल हो गए तुम्हें, 3 साल शादी, 3 साल रिलेशन, आज पता चल? इसको मेरा मुझे आज पता चल। मैंने इसको बताया झूठ बोलना, मेरा बर्थडे है। मैंने कह रही ठीक है मिलते हैं, मैं ठीक है, ये केक वेक लेके आए बढ़िया तरीके से। मैं कह रहा मैंने कि ये केक लेके आए कि जी में है कुछ ना कुछ। दोनों ही मिले थे? हाँ, उस टाइम मिले, कॉफी वॉफी पी, बातचीत हुई, तो इसने मेरे से कही कि अभी एकदम से रिलेशन में नहीं आ सकते क्योंकि मैं आई नहीं हूँ अभी तक, तो अभी फ्रेंड रहते हैं, देखते हैं आगे कुछ होगा। लड़के इतना क्यों सोचते? लड़के देखो बेचारे पहली बार में घुटनों में बैठ के बेचारे, और आप भाई 1 महीने रुक, 2 महीने रुक, टाइम क्यों लेती लड़की? हिम्मत बनानी पड़ी भी है मुझे। टाइम क्यों लेती हैं?
पता नहीं यार, ये तो मुझे भी नहीं आपने भी लिया है ना? चोचले होते हैं ना ये, इनको करने होते इनको हैं। पता है भाई पटना है हमें मुझे। घुमाना होता है ना लड़कों को अपने आगे पीछे, इसलिए। पटना तो है भाई, लड़की को पता है मुझे इसके साथ रिलेशन में तो ना शादी करनी है, इससे अच्छा तो। आप आए फिर केक लेके आए, पहली बार से मिले, अच्छे लगे आपको नेचर के सब कुछ? हाँ, हाँ रेडी एक नेचर ही था जो मुझे पसंद आया, बाकी तो ये ऐसे थे, हडल से थे। पहले तो बहुत सूखा हुआ था मैं, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। फोटो भेजूंगा आपके पास में। हाँ, मतलब जैसे बच्चा होता है ना 16-17 साल का, ऐसे थे, बस आदत से ही अच्छे लगे थे वैसे। फिर जब ही 1 साल मेहनत करके बॉडी बना ली, थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत ही बनाई, अब भी नहीं है इतनी तो। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इनकम देखेगी वो चीज हुई। हम महीने भर में असर दिखा देते, मैंने कि अब तो हो रहा है थोड़ा बहुत ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ रामबाण हमारे गुरुजी के पास कहते हैं घेनर खा ले अगर मोटा होना है तो। घेनर खा ले। केक वेक कटवा के आप घर पे चले गए, फिर उसके बाद आपकी डेली बातें होने लगी, इंस्टा पे नंबर दे दिया आपने? हाँ नंबर आपका खुद का पर्सनल फोन था? हाँ, कि ठीक ठाक, फिर तो भाई बाहर मिलानी चीजें नॉर्मल हो गई। हाँ ये नॉर्मल हो गई फिर बात, मतलब ऐसा हो गया। मैं स्कूल जाती थी ना तो यही मुझे घर छोड़ने जाते थे, मैं ट्यूशन जाती थी तो ये मुझे घर छोड़ने जाते बाइक पे? गाड़ी में। गाड़ी में अच्छा। गाड़ी थी मेरे पास जब। कितना तेल फूका भाई आपने? बहुत फूका, बहुत। 12 घंटे मेरे साथ रहती थी दिन के। अब आप ये लगा लो, मैंने पूरे लॉकडाउन आई थिंक 3-4 महीने का लगा था, मैंने पूरे लॉकडाउन तो चॉकलेट खाई है, पूरे लॉकडाउन डेली। आप ला के दे रहे हो? हाँ डेली। डेली ला के दे रहे हैं। और आप खर्चा कहाँ से, मम्मी से ले रहे हो पैसे, पापा से? मम्मी से ही ले हुए, और किससे ले हुए था? मम्मी से अपने प्रोटीन के लिए ले हुए है, प्रोटीन तो कहीं और जा रहा है। मतलब वो उजाड़ दिया आपने। अब मम्मी पापा कहते थे अरे कुछ जोड़ लेते तो आज काम तो आता। मतलब 3 महीने में कितने चॉकलेट खा के हो गए आप? लगभग 1 लाख रुपए खा के हो गए? ना इतनी तो ना खाई, पर बहुत खाई। बहुत 20-25 हजार की तो खा गए हो? हाँ। पहली बार देखा। मैं इससे कह देता हूँ कभी कभी, मैंने कि मेरे पैसे दे दो वापस। हाँ, मुझसे बोल देते मेरे पैसे तो दे दे। मैंने मतलब पूरे लॉकडाउन मैंने पिज्जा खाया, जो मुझे खाना मैंने वो खाया पूरे लॉकडाउन। सबके लिए लॉकडाउन था, मेरे लिए नहीं था। आप क्या सोचो नहीं, अरे भैया कैसी लड़की है, ये तो उजाड़ देगी मैंने। ना मेरा मन था इसको खुश रखने का, खुश करने का, इसको ऐसा था कि बस ये हंसती रहे बस, बढ़िया। जब इसने थाने में इतनी बात कह दी, जब सवाई इन्होंने मुझे 4 फोन दिए, पहले तो छोटी सीरीज वाले थे, आईफोन थे चारों, 4 फोन दिए, वो मैंने चारों ही बर्बाद कर दिए। कह सकते हैं आपने कम से कम 3-4 लाख रुपए लगवा रखे। ज्यादा ही मान लो, 3 साल के रिलेशन में खा गई। हाँ सही, ये बात तो है, लूट के खा गई। सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पर टैटू बनवा रखा, हमारी फर्स्ट मीट का टैटू है ये, 30/8/2020। फॉरएवर? फॉरएवर। फॉरएवर। अच्छा, हाँ 30 छाती पे भी नाम गुदा होड़ है, क्या दिखाया? ज्योति लिख रहा है देखो। अरे इतना प्यार। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ज्योति। ज्योति, और ये जे सब लिख रहा है। चीजें शादी से पहले ही लिखवा ली थी, सब शादी से पहले ही। शादी भी नहीं हुई थी, आपने लिखवा रखा? मैंने लिखवा रखा है, यहाँ पे लिख रहा है। अच्छा, इसने पर शादी के बाद मैंने लिखवाया। शादी के बाद लिखवाया, देखो। मैं बताता हूँ, देखो इसने टैटू बनवा रखा है, देखो कहाँ ये इसने पहले मेरा नाम लिखवाया था, ए मतलब नाम का पहला वर्ड, फिर इसने माँ लिखवा दिया ये। क्योंकि हमारी लड़ाई हो गई थी, मैंने गुस्से में अपना टैटू चेंज करवा दिया। बेचारा दिल पे लिखवा रखे आपने, ये भी चेंज करवा दिया। ये होता है, लड़कियों के अंदर होती है ये, गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती, जितना मेरा हम ना लड़के कर गुस्सा सकते हैं। बहुत हराम है, मेरी इनसे लड़ाई हो गई थी ना, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 2 ऑल आउट पी हुई है। हम दोनों ने एक साथ बैठ के, वो जो गोली नहीं आती, कौन सी गोली नाच आती? की। नाच की गोली। वो जब घर वाले नहीं माने सल्फास थे, की। घर वाले नहीं जब माने घर थे वाले- तो वो हमने एक्सपायर रखी थी घर पे। शुक्र माना वो भगवान का, वो एक्सपायर थी, हमने दोनों ने एक गल बैठ के खाई है वो। खा गए बैठ के, खा गए बैठ के। जब घर वाले नहीं मान रहे थे तो क्या घर पे या कहीं गाड़ी में गाड़ी में बैठ के। फिर कुछ दिक्कत वगैरह थोड़ी बहुत? दोनों नहीं काटे, एक गल बैठ गए। पर फिर बैठ के हाथ है। पर फिर मेरे मन में ये आई, एक टाइम आ गया था जब घर के मान नहीं रहे, इसने भी कह दी कि नहीं मान रहे, तो फिर मेरे मन में आया कि मेरी माँ भी तो है घर पे, मेरा बापू भी है। जब वो इसकी मम्मी की तबीयत खराब रहती थी तो सच्चा प्यार था। हाँ, हाथ काटा पे ब्लेड से? और क्या, मतलब ब्लेड से काटने के बाद, और फिर उसके अंदर 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 अंदर, मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर ऊपर, एक बार ऐसे ऐसे काट लिया, फिर उसके अंदर और गहरा घाव बनाती है। गुस्सा, मेरे अंदर गुस्सा अब भी बहुत है। नस वगैरह नहीं अगर मैं, वैसे तो मेरे को बहुत ट्रस्ट है, पर अगर मैंने अभी, मैं अपनी थिंकिंग में भी ना ला सकती कि ये कहीं
और किसी से बात मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब फिर उसके बाद मैंने शादी के बाद भी अपनी नस काटी है, मम्मी ने मतलब हाथ काटा है। मम्मी ने देख लिया था मेरा ये हाथ, देख लिया मुझे ऐसे ऐसे कर लिया, तो मम्मी ने दो बात कही कि वो कल क्या ही लौंडिया तो इतनी ज़्यादा प्यारी होगी, हमने 18 साल तो पाल दिया, हम कुछ भी ना। वह दिन के बाद कान मंटी हिल लिया, मैंने क्या वैसा कोई काम नहीं करूँगा। वे आपने गोली खाई उससे कुछ साइड ना इफेक्ट हुआ। नहीं हुआ? हुआ कुछ नहीं, मतलब क्या हुआ, पूरी बॉडी में चींटी सी चल रही थी बस, और कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे घर पे बताई, घर आके फिर मम्मी ने नली वली लगवा दी, नाक में निकलवा दिया, मतलब सारे पेट में दवाई थी, मेरी तो निकल गई, इसकी पता ना निकली नहीं। मेरे तो कुछ भी ना हुआ। अगर वो फिर मेरे घर के डर गए थे, मेरे घर के ले गए मुझे हॉस्पिटल जब। वो एक्सपायर नहीं होती नहीं, आज आप आपकी मूर्ति है आप बोलती। मैंने एक होता है ना फैट बर्नर होता है। अब आप ये सोचो, उसका अगर हम एक कैप्सूल खा लेते हैं ना, तो जब तक 2-3 घंटे वर्कआउट नहीं करते हैं तो हमारा उतरता नहीं है। मैंने मुट्ठी भरी और एक गैल खा गई, फिर मैं सीधी हॉस्पिटल में। ऑल आउट भी उससे कुछ नहीं हुआ? ऑल आउट से था, इसके लूज मोशन लग गए थे। बस कुछ भी ना हुआ। बिल्कुल भाई, उल्टी आई हो, कुछ और कुछ हुआ, नहीं सर हुआ। में दर्द, पेट में दर्द? मेरे को पता क्या, जब मुझे गुस्सा आता है ना, मैं अपने आप को नुकसान कर, जितनी भी घर में जितनी जैसी भी तरीके की गोली रखी होती थी ना घर में, सारी इकट्ठी कर देती थी, खा जाती थी। अच्छा, मम्मी से लड़ाई होगी तब भी? हाँ, मम्मी से लड़ाई होगी तब भी, इनसे लड़ाई होगी तब भी। मतलब घर वाले डर के रहते थे आपसे? मैच्योरिटी नहीं थी ना दिमाग में, अब आ गई है। आप तो है, आप कर सकते चीजें? नहीं, अब मैं नहीं कर आप भी सकता, कर दो, मैं तो अब भी कर दूंगी। मैं नहीं कर सकता भाई। भैया कह सकते हैं आपको तो बिल्कुल मेरे एक फूक के छोटी सी कदम, बेटी है। फूक के कदम रखने बिल्कुल पड़े। भैया, मुझे बिल्कुल। उस बेटी से पहले मेरे लिए ये है, क्योंकि भाई पहले तो ऑब्वियसली बात ही ये है, अगर ये मेरे को पता चला ना कि कहीं और अरे कुछ नहीं ऐसा कर सकता है, यार ऐसा। मुझे ट्रस्ट है, पर एक बात बता दी तुम्हारी जानकारी के लिए, अगर मुझे पता चला ना कुछ और है, तो फिर मैं अपने साथ ही कर लूंगी कुछ, इनसे तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी। क्योंकि आपको पता है ना, नहीं, लड़कियां आज बहुत मिलती हैं, ऐसे जिम में जाता हूँ वहाँ भी मिलती हैं, पर किसी के साथ ऐसा रिलेशन नहीं रखना चाहता मैं। जब आपको मेरे पता पास है तो सही। मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं ये अपने हाथ दीवारों में मारती हूँ आज भी जब मेरी लड़ाई हो जाती है। इसलिए मैं ड्यूटी लग गया, मैं घर ही नहीं रहता फिर। मैं कह सकते हैं कि ये इस चीज का आपको अच्छा भी फायदा, नुकसान भी आपको? नुकसान बहुत है मुझे, नुकसान, फायदा नहीं है मुझे, नुकसान बहुत है। क्योंकि मेरे साथ झुकना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं झुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं, जहाँ मुझे झुकना होगा ना मैं झुकूंगा। अगर हमारी कभी लड़ाई हो जाती है ना, तो ये गुस्सा रहती है, गलती बेशक किसकी हो, पर ये जानता हूँ मैं कि अगर मैं झुक जाऊंगा तो रिलेशन सही हो जाएगा। हाँ, हर बार सॉरी आप ही बोलते हो? हाँ, सॉरी मैं ही बोलता हूँ भाई, ये लड़की नहीं बोलती है कभी भी। हाँ, शादी के बाद तो आपने कभी नहीं कहना ऐसा कि आपने ऑल आउट पियो, कुछ ना गोली ऐसा कुछ खाई हो? नहीं करने दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं करने दिया। जब मिस्टेक हो गई थी, एक बार हो गई थी, फिर उसके बाद से ये टाइम आ गया, कभी कोई ऐसी दीवार भी मुक्का मार लेते अब तो? दीवार में तो मैं ही कहता हूँ मार ले, थोड़े हाइट टाइट हो जाएंगे। अच्छा, अभी सबने मारी, कोई दिक्कत कोई नहीं? दिक्कत ना, मार ले, हाथ में हाथ ही तो मार रही है। अब तो पता है ना, नॉर्मल चीजें होंगी एक तो। बात बता, मेरे को नहीं चिढ़ाते बहुत है, कभी मेरे ऐसे नोचेंगे, कभी ऐसे नोचेंगे, कभी ऐसे चल, और मैं बहुत बार बोलती हूँ मैंने कि मान जाओ, और जब नहीं मारते ना तो मैं अपना हाथ ही दीवार में मार लेती हूँ, मैंने कि लो अब मैं खुश हो। कहता हूँ मैंने कि ठीक है, अब मैं खुश हुआ। भाई आपका तो कह सकते हैं कि जिंदगी नरक भी हो रही साथ में, कह सकते हैं ना? हाँ, वैसा बहुत खुश रखता हूँ मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर 5-6 साल हो गए आज तक भी मेरे, मतलब हाथ नहीं उठा। मैंने एक बार कोशिश भी की थी, मैंने इनको इतना किलसा दिया रोड पे किलसा दिया बहुत ज्यादा, जैसे ना एक आदमी होगा कि भाई मैं तेरे में रैपट मार ही दूंगा, पर मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया मैंने आज तक। मेरे पापा ने एक बात कही है कि औरत मार ली और गाय मार ली, बात बराबर है। कैसे थे आप कि हम प्यार करते तो उससे रिलेशन में हम शादी करेंगे? ये तो मानी हुई थी मैं, मानी हुई थी। ये मानी हुई थी, मैं नहीं माना था। नहीं, आई लव यू टू का कैसे बोला आपने? इन्होंने इधर से बोला आई लव यू 1 महीने में? एक महीने बाद मैंने कहा यार फाइनल, जब मैंने क्या कुछ फायदा नहीं है लैला दीदी करने से, आप बोल ही दिया। फिर मैं इसको ले गया था पिज्जा हट में से, जैसे ही बाहर निकले फेस टू फेस था, आई लव फेस टू फेस था, आई लव यू ऐसे नहीं। मैंने कहा यार अब बहुत टाइम हो गया एज अ फ्रेंड, अब तूने मेरी आदत देख ली, मैंने तेरी देख ली, अब देख ले जो हो सकता है कर ले। मैंने कह रही जैसे पहला करा था ना ऐसे ही प्रपोज कर। अच्छा, भरी मार्केट में से मैंने घुटने प्रपोज करा। फिर भरी मार्केट में, यहाँ पे 110 की मार्केट है, वहाँ पे फिर आई लव यू टू? हाँ, फिर तो आपने फिर नॉर्मल हो गई चीज? आप फिर आके दोस्तों को जो दावत दी है मैंने। मेरे एक टाइम था इनके लिए तरस रहे थे, आई लव यू टू कब बोले। फिर एक होता फिर लड़कियां महीने 6 महीने साल भर सिर दर्द हो जाए, आपके साथ ये चीजें हुई थी? इनका फोन आ रहा, आपने कॉल कट कर दी, बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी इसका फोन कट नहीं करा मैंने कभी भी। हम रात को जब हम बात कर लेते थे ना, और रात को जब हम हमने वो करे हैं, निब्बा निब्बी वाले भी करे हैं हमने। पूरे करे हैं। क्यों मर जाऊं तेरे भी ना, आई लव यू मेरी जान। पता है
रात को जब हम सोते थे ना तो हमारी व्हाट्सएप कॉल ऑन रहती थी पूरी रात। कभी कोई वारदात 12 मतलब 12 घंटे की व्हाट्सएप वो है हमारे पास। हाईएस्ट कितने घंटे बात की हुई आपने? हाईएस्ट कर रखे 4-5 घंटे बस। लास्ट टाइम 12 घंटे बात करी वो तो रात को करी थी ना। रात को ही नहीं ऐसे होता ना कि सुबह शाम को 6 बजे बात करने लगे, सुबह 7 बजे लगा, 8 बजे लगा। ना इतने लंबे बताऊं भैया, अगर मैसेजों की बात होवे तो 24 घंटे 24 घंटे बात ही करते रहते। बात ही करते रहे भाई। और जब से शादी हुई है ना, मैं बता ये मेरे पास फोन करती, मैं नहीं करता इसके पास। वो घर की मुर्गी दाल बराबर, फिर क्या है? मैं इसके पास फोन नहीं करता। और क्यों? पता है कभी कभी तो मुझे गुस्सा आ जाता है ना, तो मैं सारे दिन फोन ही नहीं करती हूँ। मम्मी कहती तू ना फोन क्यों ना करा, मैंने कि मैंने क्या ठेका ले रखा मैं ही फोन करूँ। वो भी करेंगे ना। ठीक है, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। भाई आजकल का रिलेशन देखे ना कि मुझे तो रूम में मिल ये चीज मिला, आपने तो कभी ये चीजें नहीं की ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं मुझे करा। तो फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए, तो सही ये चीजें होनी चाहिए वो। मैंने एक ही बात कही है, मैंने कि अगर तू ऐसी होगी ना, जब रूम में मेरे साथ चली जाएगी तो फिर मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा जिंदगी में। मैंने कि अगर मैं तेरे साथ रिलेशन में हूँ, बाई चांस तो किसी और मैं हट जाऊँ किसी और के साथ रिलेशन में, वो भी ऐसा बोलेगा तो फिर भी करेगी। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि शादी करनी है तो करनी है, अब चाहे कुछ हो जा। कितने महीने बाद आपकी बात हुई? फिर एक होता फैमिली में बताने का टाइम आया। फैमिली में बताने का टाइम क्या है, इसकी मेरी फोटो खींची थी, इसने लगा दी वॉलपेपर पे, और ये गई सो अपने घर में। इसलिए मम्मी ने क्या हुआ, हम दोनों ने फोटो क्लिक की थी गाड़ी के पास खड़े हो गए। तो इसकी मम्मी ने देख ली वो फोटो, सोती सोती में ठपड़ दिया, भेड़ देनी थी। कैसे नॉर्मल थी खड़ेगी? हाँ खड़ी थी नॉर्मल, ऐसे गले पे हाथ धर के खड़े थे बस। अरे ऐसे नहीं थे, मैं ऐसे जिस तुम खड़े हो ना सीधे, तो मैं तुम्हारी ऐसे कोली भर के खड़ी अच्छा हाँ वो वाली फेस फोटो। मेरा इधर तो मम्मी पहचान गई कौन है। मम्मी ने मारा मेरा बैठ दे सिरा। मैंने कही मुझे क्यों मार रही हो तुम? नो एडिटेड है ये। मैंने कही यू कौन है? मैंने कही तो आयुष की गर्लफ्रेंड है, आयुष है इनका नाम। मैंने कही जो आयुष है उसकी गर्लफ्रेंड है, मुझे क्यों मार रही हो? नुके तो तेरे फोन में क्या कर रही है यू? मैंने कही उससे पूछियो भाड़ू से। हाँ नहीं गई भाड़ू से। फिर मैंने मम्मी बातों में घुमा दी। मैं जब बताई जब भी नहीं थी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी इतनी घर बताने की। किसको बता आपने? सबसे क्लोज कौन था फैमिली में? मम्मी पता तो पापा? लगी इसकी मम्मी है। मम्मी इसकी मम्मी को पता लग गया, इसकी मम्मी ने चुपदेसी फोन करा मेरे पास अलग होकर, इससे मतलब जब स्कूल होगी, नू भाई तुमने ऐसा कर लिया, तुमने मुझे बताई नहीं, रिलेशन में तुम मुझे बताते तो सही। मतलब इसकी मम्मी से इसने मिलवा दिया था ऐसा भाई। ये मेरा भाई है। मतलब भाई बता के हस्बैंड से बॉयफ्रेंड से भाई बना दिया। भाई बना दिया इसने घर पे। तो मतलब मैं घर पे गया नहीं इसके, कभी बातचीत हुई, बाहर मिल लिया इसकी मम्मी से, ऐसा कुछ नहीं। तो इसकी मम्मी ने कही कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम मुझे बता देना चाहिए था शुरुआत में, हम बता देते तो फिर रिलेशन चलता ही कैसे। उस ने कहा नहीं, अरे तू तो भाई था। भाई से मैंने तो कभी नहीं बोला उसे तुम्हारे सामने बहन, उसने ही भाई बोला होगा मुझे। फिर कहने लगे ठीक है तुम आज के बाद इसके पास फोन मत करना। मतलब वहाँ से गालियाँ आई मेरे को, बहुत बढ़िया बहुत तगड़ी गालियाँ आई, तो फोन मत करना, और इससे भी बोल दूंगी सर तो आज मैं काटूंगी, आ जान दो इसे घर। फिर मैंने इसके पास फोन करा, मैंने कहा क्या बात होगी, क्या रायता फैला देखा तूने, बता दी दिख है। कह रही कौन, तेरी फोटो लगा देख ली। मैंने कि तेरी मम्मी तो नु कह रही मुझे पता लग गई है ये सब चीज़, नु कह रही मैंने बात संभाल लिया, तुमने बात उलझा दी। अब मैं क्या कहा कि मैंने कि यू एडिटेड है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, यू ऐसा कुछ और कह रखा, आपने कुछ और कह दिया। तो इसकी मम्मी चालाक निकलेगी ना थोड़ी सी, तो बातचीत हो गई ऐसी। तो फिर बातचीत बंदी हो गई थी 1-2 दिन तक। फिर मेरे पास फ़ोन आता है इसकी चाची के फ़ोन से, या इसका कहती मेरे को सिम चाहिए और फ़ोन चाहिए। ठीक, मेरा फोन छीन लिया था। कौन सा दिया फिर आपने? 6S दिया था मैंने इसे, जब इंस्टेंट ला के दिया, मतलब पुराना ला के दिया, नया खा ले, नए तो बंद हो गए थे उस टाइम। तो ऐसे कीपैड दे दिया। ना 6S बड़ा पतला सा फ़ोन होता है वो, कहीं भी रख लो उसे, कहीं भी दुबका लो, जेब में, बैग में। तो मैंने इसे दे दिया जाके, सिम भी मेरे नाम पे ही थी। अब फ़ोन से चली 1-2 हफ्ते तक बात, हमने प्लानिंग वगैरह बनाई सब चीज़ की कि शादी वादी करनी है, कैसे करनी, कैसे ना करनी। तो जब जहाँ गाली कर, पापा कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा तेरी सास के दौरान बात करने। आपने किसको बताया सबसे अपने पहले? पापा को बताई मैंने। पापा को तो मैंने स्टार्टिंग डे में बता दी, पहले दिन ही। अच्छा ऐसी लड़की है? हाँ कास्ट तो सेम है ना आपकी? ना, कास्ट सेम नहीं हमारी, अलग अलग है। हम सैन समाज से आते हैं, उपाध्याय हैं। हम पंडित हैं। हाँ जी, आप पंडित हो, आप सैन समाज से हो। हाँ जी। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होगी यही आपकी। तो मेन दिक्कत। अगर ये कास्ट सेम होती फिर शादी हो जाती। हाँ कास्ट सेम होती तो शादी हो जाती। इसके रिश्ते होने लगे, मैंने रिश्ते इतने तुड़वाए हैं ना इसके पता चलने के बाद। हाँ इसके रिश्ते होने लग गए थे। तो इसका क्या था, इसको चुल थी, आईडी मांग लेती थी
मैं अपने पापा से क्या आईडी वगैरह मंगवा लिया, फिर फ़ोन नंबर, तो फिर इसकी आईडी मिल गई। इससे बिना पूछे मैंने लड़की की आईडी बनाई और उसे बता दिया भाई इसका लड़के का ऐसा ऐसा रिलेशन है इसके साथ, इसने टैटू बनवा रखा हाथ पे, इसने लड़के ने ऐसा ऐसा कर रखा है, मतलब तो खूब घूमते हैं, फिर वहीं रिश्ता टूट जावे। अच्छा इनके तो होने वाले हस्बैंड से जिसके साथ आप बात कर लड़की बन के। हाँ मैं लड़की उनका बात कर रहा हूँ, मैं तो पता नहीं रिलेशन टूटवाए इसके। और आपको पता था कैसे ऐसे बात करते हैं उन लड़कों के साथ? इससे नहीं पता लगा था, मैं नहीं तोड़वाए थे आप सारे पता लगा? रिश्ते। ना पता तो जब भी चल गया था, पर जब नहीं पता था। मतलब आपको पसंद आता जैसे आपका रिश्ता, कोई लड़का है यार ये सुंदर इससे कर लूं? ऐसे हो रहे थे, छोटे छोटी सी हाइट के इनके, अच्छा यूं भी छोटी हाइट की, बहुत चिढ़ावे नु, मैं तू काला है मैं गोरी हूँ, मैंने की हाइट में नापो। हाँ आपकी कितनी है? मेरी 6 फुट है। आपकी? 5'1". यार तो बहुत ही वो आप तो ना बोनी कैटेगरी में उसमें आ गए। हमारे मतलब इन मम्मी पापा बाकी सब लंबे लंबे हैं। आप तो बोनी कैटेगरी में आ गए ना। हाँ जी। ये आपसे बहुत लंबे हैं। हाँ, आपके रिश्ते आते थे, आपने भी मना नहीं किया पापा मैं नहीं करूंगी, मुझसे लड़की से करूंगी, मैं तो मर जाऊंगी? इतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए थी कहने की। बहुत पिटी है मेरे चक्कर में, बहुत बहुत ज्यादा पिटी है। सीरियस मारा घर वालों सीरियस। कि हाथ उतर गया टूट गया चीजें? पैर तो तोड़ दिया था यहाँ पैर टूट गया था मेरा। घर वालों ने मारा? हाँ पैर पैर पे मारा, यह एक होता है। एक वो से। गौमुख गए हो कभी? गौमुख, नहीं मैं नहीं गया। गौमुख से हरिद्वार से कांवर लेकर आते, लाठी होती है हाथ में, हाँ उससे पिटी है। पापा ने? बेल्टों से क्या मम्मी ने मार। इसकी मम्मी ने बेल्टो से मारी, इसके पापा ने बस 2 लठ मारे, इसमें दोनों में पैर टेढ़ा कर दिया। फिर उस दिन से इसके पापा ने पहली बात तो इस पर कभी हाथ नहीं उठाया था, हाँ फिर उठाया तो एकदम उठाया, गुस्से में उठा देता आदमी। पता है, हमारे मम्मी पापा मान जाते हैं, पर जो वो होते हैं ना रिलेटिव्स होते हैं, उन्होंने कान भर भर के फिर उन्हें मारने उन्हें वो ही कर दिया बिल्कुल। मम्मी बेल्ट से मत निशान हो जाते हैं बॉडी पे। और मैंने तो इन्हें दिखाया भी था, फोटो भेजा था। इतने मारे हैं। फिर लड़ाई हुई, पापा मम्मी गए मेरे यहाँ से मिले, वो भी बुलाए थे ना बीच में, भाई बात करते हैं एक बार, देखते हैं कैसी फैमिली कैसी ना। फिर दोनों की बात हुई आपस में, पता नहीं क्या हुआ, वो कह रहे ठीक है, फैमिली मान गई फिर दोनों? फैमिली मान गई। फिर शादी हुई, पर दहेज मैंने 1 रुपया नहीं लिया, हाँ 1 चम्मच नहीं ली इसके घर से मैंने, एक कील होती है ना, वो भी नहीं ली मैंने। वो भी नहीं। फर्नीचर का सामान सब चीज दे रहे कुछ नहीं थे, लिया। सब चीज दे रहे थे, गाड़ी भी दे रहे थे, सब चीज दे रहे थे, पर मैंने कह दी मुझे लड़की मिल गई ना, वह बहुत है। तो तक आप गवर्नमेंट लग चुके थे? हाँ मैं जब तो सिर्फ अपने घर से एक लोअर टी शर्ट में आई थी, बस, शादी में ही? नहीं शादी में नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ। वैसे। अच्छा अच्छा। हाँ वैसे तो मंडप में फेरे हुए सारी हाँ चीजें सब चीज हुई, उसकी वीडियो है मेरे पास सारी, नहीं वीडियो नहीं फोटो है, फोटो फोटो है। मतलब कि एक कहते हैं ना दहेज के कुछ भी ना, 1 चम्मच भी ना ली। मेरे पापा ने कह दिया हमें लौंडिया मिलेगी बहुत है। ऐसे तो बारात गई ये चीजें तो सब हुई? 4 आदमी गए थे बस, बस चाचा गए थे मेरे मामा गए थे, मेरे पापा गए थे, और एक थे यहाँ पर रिलेटिव हमारे, वो गए थे बस। ये कुछ आपने ऐसा किया भाई मजबूरी में करनी पड़ी हो? एक होता है ना पहली कोर्ट में शादी करके रख लियो। ना ना ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट में शादी करने लायक उम्र भी तो होनी चाहिए। हाँ 21 साल मेरी, 18 साल इसकी, 18 साल तो हो गई थी इसकी, मेरी 21 साल चाहिए थी। तो मेरे पापा ने एक बात कह दी, जाना अपनी लौंडिया दे दी, मैंने सब दे दिया, बस हमें ना चाहिए कुछ भी। पापा ने क्या कहा आपके? बताते हैं भाई मैंने तो ये बात कही थी, उन्होंने ये बात कही थी? हाँ क्या बोला था? पापा ने कह रहे कि हमने बातचीत करी, पहले तो माने नहीं, बरादरी को देख के वे अलग अलग है, समाज में ही लोग होगी। कहते जब बच्चे भग जाएंगे यहाँ से दोनों तो बढ़िया रह सबसे बड़ी बात यही कही पापा ने कि जब बच्चे अगर भग गए, जब वो इज्जत उड़ेगी, अब तो इज्जत से चली जाएगी, फिर जब इज्जत उड़ा के ले गया तो क्या होगा कि बच्चों को माइंड का कुछ नहीं पता। तो उन्होंने जब करवाई मान गए वो। आपने ऐसे क्या दिख रहा है इतनी बेल्ट से पिटली, पैर आपका टूट गया, गोली आपने खा लिया? मैं था हो गया। की आदत होती है, एक इंसान की आदत और उसके मतलब दिल में क्या है ना, वो सब पता चल जाता मेरा नहीं हुआ कुछ भी, मेरा नहीं बेटा, एक भी रेपट नहीं खाया मैंने। बेल्टों से? है ना खाया, और ना मैंने कभी इनको, जैसे होता है ना कि लड़की के घर वाले लड़के को मारते हैं, पूछ लो कभी भी एक उंगली नहीं लगन दी मैंने इन्हें। ना पिटन कि दिया। आपके ससुर ने धमकी दी मैं मार ना दूंगा? ना 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 धमकी तो सालों ने दी थी मेरे ने। कितने भाई बहन हो आप? इसका तो छोटा भाई है, एक जो रिलेटिव साले थे उन्होंने दी थी। अच्छा क्या बोला आपको? गाली देवे है, कहवे कि तुझे मार देंगे, मैंने कह दिया, मैंने कि तू बता मैं कहाँ हूँ, मार ले भाई। बता कहाँ हूँ, अगर तेरी बहन से ही करनी है। हाँ मैंने कि एक ही कहलाऊँ मैं, या तो तू मर के जाएगा मैं मर के जाऊंगा, 2 ही बात होंगी, या तो रिश्तेदार बन जा, ये तो साला बन जे। या तो साड़ा बन जा। फिर सब बातचीत होगी, फिर आज भी मेरा साला जो है मुझसे फुकता है, जो रिलेटिव है, बोलता नहीं? बोलता नहीं मेरे से। रिलेटिव कभी किसी के अच्छे होते हैं। सगा इतना बढ़िया है ना मेरा, मेरे साथ थाली में बैठ कर खाना खा ले, इतना बढ़िया। सबसे छोटा है? कितना छोटा? सबसे बड़ी ये है अपने घर में, मेरे से सबसे 5 बड़ी साल छोटा है।
दो ही भाई बहन हो आप तो? नहीं, एक बहन भी है छोटी। वो भी लव मैरिज करेगी? अब भैया देखो उसकी वो सोच, कितनी छोटी है आपसे? वो तो है मेरे से- 14 साल की हो गई है वो। अरे वो तो बच्ची, वो तो हाँ, बढ़ वो रही बहुत है। छोटी है। हाँ, एक भी इतनी पिटी वो आपने ऐसे ना, मैं गुस्सा मैं हूँ तेरे घर पे, मैं बात करूँ तेरी मम्मी से पापा से मैं क्यों पहुंच मार। गया था घर पे, पहुंच गया था घर पे कई बार, पर ये कह रहे कि चले जाए, यहाँ पे सिचुएशन खराब है। कभी यही सब पिट के जाओ। ये सलमान खान मैंने क्या भाई कही है बेचारा। नहीं, मैं वैसे जावे ना फील्डिंग लगा के, अच्छा। फोन कर दे अपने यार दोस्तों के पास, भाई मैं जा रहा हूँ, तुम पीछे से देख लियो, पिटा तो ठीक, ना पिटा तो तुम आ ही जाइयो। वैसे भागने प्लान नहीं बना यार, मैं तो चला हम कहीं दूर रह लेंगे, ये चीजें कर लेंगे। नहीं, मेरे मन में कभी यही नहीं आया, मेरे को ये भी चाहिए थे और उन्हें माँ बाप भी चाहिए थे। मेरा क्या है, सुबह निकला हूँ तो शाम को मेरी माँ के साथ ही खाना खाऊंगा मैं। हाँ, मैं इनको नहीं छोड़ के जा सकता। अगर मान के चलो आपकी शादी नहीं होती, फैमिली बिल्कुल साफ ना कर देती, आज तक आप रुकते बिना शादी की? कर लेते शादी तो फिर भी हम नहीं, शादी तो कर क्योंकि एज तो अब हो गई आपकी कोई कोर्ट में करने की, तो कर लेते, जुगाड़बाजी कुछ भी मैंने कर रखा था सब। रिलेशन में रहते हो चीजें। लिविंग नहीं रहता, घर पे ही लेके फिर हमारा तो अब राजी राजी हुई या फिर गैर राजी होती। अब पलट जाते फिर क्या क्योंकि मम्मी पापा तो हमेशा ऐसे आते, चाहे तुम ऐसा कर लो चाहे तुम वैसा कर लो, हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। मेरे पापा ने एक बात कह दी कि अगर छोरी तो प्यार करा है तो छोड़नी नहीं। प्यार नु कह रहे तेरे बाबा ने भी करा हा और मैंने भी करा, हमारा छूट गया, पर तू जनरेशन नहीं है, तू नई पीढ़ी है, तो तू मत छोड़े। हमने तो छोड़ दिया। अगर हमने छोड़ दिया हमारे से गलती होगी, तो तू मत छोड़े। लड़कियों के साथ ऐसा होता है ना, मम्मी को रोते हुए देख लिया, पापा को, वो इमोशनल हो जाए, भाई छोड़ो उस लड़की को। आपके साथ ये चीज हुई हाँ, कि छोड़ यार उसको? एंड मोमेंट पे हो गई थी, 1 महीने के लिए हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया था बिल्कुल। कॉल वॉल नंबर सब डिलीट ब्लॉक आपने कर सब दिया? चीज। हाँ, फिर इसकी मम्मी को फिट्स आते थे, मतलब दौरे पड़ते थे। दौरे पड़ते थे, तो डॉक्टर ने कह दी, इसको डराने के लिए इसकी मम्मी ने कह दी, डॉक्टर से ऐसे ऐसे कह दी उसके सामने कि अगर अब की बार फिट्स आए तो मर जाएगी। अब कोई झेल सकता है, इसने मेरे से साफ मना कर दी। 1 महीने तक खत्म कलेश। फिर 1 महीने बाद इसका ही खुद कॉल आया। अब प्यार उमड़ गया ना, जग गया। इसका यार मैं सो रहा था इसी कोने में, ठीक सो रहा था। होगी ना फिर, बैठ के ठीक है अब ठीक है तुम, फिर मैं बातचीत कि हुई मैं तो नहीं शादी। छोड़ सकती अगर आपकी मम्मी कह देती चाहे तो वो लड़का चाहे हम, फिर ये। वो लड़का ही हाँ, इसी को चूज करते भैया कोई। मेरे घर के अन्ना ने कही ऐसी मेरे से, मेरे घर के कह रहे जंके की चोट पे लेकर जा, हम दे रहे हैं सपोर्ट तुझे, हम तेरे साथ हैं। हम तेरे साथ हैं। सारे भाई सारे रिश्तेदार सब क्योंकि खड़े हो गए इन्होंने थे। मेरा वहाँ साथ दिया है, वहाँ साथ दिया है जहाँ मेरा साथ कोई नहीं दिया। जैसे बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। एक दो तो बताओ थोड़ी बहुत। चलो एक चीज बता दो, वहाँ कहाँ पे दिया? अरे बताऊं, मतलब किसी ने ना मेरी फोटो एडिट वगैरह करके और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था बहुत ज्यादा। तो मैंने कह दिया मन कर लेंदे, जहाँ तक उसका जी करे हम हद तक कर फिर लेंगे। उन्होंने उस लड़के को ढूंढा, वो फोटो जो ही वो डिलीट करवाई। एडिट मतलब और किसी के साथ कर दी? ऐसा मान लो कि फेस इसका, बॉडी किसी और की, तो ये सब चीज हुई। अब ये सब चीजें हमें ही तो पता है कि ये एआई से हुई है या बॉडी किसी और क्या। अब अगर कोई और देखेगा, गांव का देखेगा तो नहीं कहेगा बता कैसी है, बता ये कोई बात हो रहा है, लोंडिया कैसी तो है, मैंने फलाना इससे एक ही बात बोली, मैंने कि कोई बात ना कर रहा करंदा है। फिर मैंने अपनी कार्रवाई बैठाई, इसी के गांव का बंदा लिखड़ा वो, इसी के 3 घर छोड़ कर चौथे घर में वो था। फिर मार लगाई उसमें घेर का, इतनी मार लगाई कि हाफ मर्डर केस लग गया था मुझ पे। फिर उससे कई लड़के थे, मेरे बाप ने कहा था कि कंप्लेन वापस ले ले, नहीं तो तू मरेगा। फिर जब भी जा रहा मेरा तो जब भी जा रहा जेल, उसने कंप्लेन वापस ले ली फिर। और वो फिर उल्टा वही जेल गया। कभी इसने AI रिलेटेड फोटो बना के ऐसे ऐसे ब्लैकमेल कर रहा था इस बंदी को। मैं रोई हूँ उस चक्कर में, क्योंकि जब तक इतना कुछ पता ना, हाँ भाई ना इतनी बुद्धि ही कि हाँ अब भाई करके- ऐसे भी कर देगा कोई। मैं इतनी रोई, मन की कैसा होगा मेरी गैल। यहाँ तक कि मैंने नो सोच लिया मेरी लाइफ में कुछ नहीं बच रहा, मुझे मरने से अलावा कुछ नहीं हो सकता मेरा। मरना ही है। हाँ, अब मुझे मरना ही है, क्योंकि इन्हें बता दूंगी, क्या पता यूं नु कह देवे तेरे तू तो होएगी ऐसी, छोड़ देवे। तो इसने जब मुझे बताई, मैंने की तो मजे ले, मैं बैठा तो हूँ, मैं अपना आप देख लूंगा। आपको कैसे पता चला AI की ये वीडियो फोटो? देख के पता लग गया था। ये मोटी थी उस टाइम पर, थोड़ी सी मोटी थी, और वो इतनी सी कमर थी उसकी, पतली सी लड़की जो थी। मैं कह रहा मन की कौन बता देगा, यू है यू। बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा हर चीज को लेकर। मैंने कह दिया मन की अगर असली, मैंने इससे भी कहा अगर असली भी होती ना तो तेरे मन में थिंकिंग में ना आन देता मैं कि तेरे को छोड़ रहा हूँ, असली भी होती तो। अगर मान के चलो इनका रिलेशनशिप होता, आपसे पता लगता भी है, वो होता भी इनके साथ फिजिकल सब कुछ चीजें होती, तब भी इनके साथ एक्सेप्ट कर लेता, अगर ये मेरा साथ देती तो एक्सेप्ट कर लेता, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
अब अरेंज मैरिज करते हैं लोग बाग, उन्हें क्या पता रहता है कुछ भैया? नहीं फिर तो वही सीन है, पता होगा कोई बात नहीं, चल ठीक है एक्सेप्ट है, वो तेरा पास्ट था, तू भूल जाओ उसे, मैं भूल जाऊँ, अब तू मेरे साथ है, अब जैसा मैं रहूँगा ऐसा तू रहेगी। अगर मैं तुझे नमक से खिला रहा हूँ तो तू नमक से खा। वो प्यार से क्या नाम रख रखा है दूसरे का उस टाइम पे? जान बेबी, सारे चौंसले हुए होंगे। नहीं, मेरे को पहले से ही मोटी बोलते हैं और अब भी मोटी बोलते जान बेबी कभी नहीं बोला? सोना? ना ऐसा कुछ, हैं। और मैं शुरू से ही मतलब बाबू कह रहा है मुझसे। रिलेशन से लेके अब तक बाबू कहती हूँ, और जो मेरी लड़की है ना वो भी बाबू ही कहती है। एनिवर्सरी बर्थडे को भी नहीं बोला जान? ना और मोटी और बाबू बस। एक्चुअली लव मैरिज है, उस टाइम पे एज कम थी, 18 को होता ना भाई, बात करे तभी आई लव यू, बीच में भी आई लव यू, हर मिनट में आई लव यू। आई लव यू तो ऐसा मान लो फोन उठाते आई लव यू, फोन कटते आई लव यू, सुबह सुबह मैसेज आएगा, गुड मॉर्निंग बाबू आई लव यू। बस इतना। मतलब हर बात के साथ आई लव यू, या एक होता है फोन किया तब आई लव यू, अब बाद में आई लव यू। हाँ आई लव यू, इस वजह से क्या तेरा आई लव यू ने तो जान खा ली मेरी। और अब जमाने बीत जाते हैं। अब कितने टाइम में बोले हुए? पता नहीं, मैं नहीं बोल रहा है, जब भी बोला अब तेरे से। मुझे याद भी नहीं है तुमने आई लव यू मुझे कब बोला है। अब बोल दूंगा आई लव यू। तो आज बोलो भैया, जैसे उस टाइम पे बोला था। हैं? उस टाइम पे बोलते थे आई लव यू, आज बोलना है। क्या मैं तो कह रहा आई लव यू ज्योति, रिप्लाई तो करो। जति बोलते थे आई लव यू बेटा, आई लव यू। आई लव यू टू बाबू। आपके यूपी में बाबू बहुत बोलते हैं। बहुत बोला है। हमारे अब हरियाणा मैं बता तो रही हूँ, मैं बाबू बोलती हूँ ना। हरियाणा में क्या बोला भैया? नहीं, हमारे बोलना अजीब लगा, बाबू बोला, अरे भैया बाबू। जो मेरी लड़की है ना 3 साल की, वो भी ना डैडी बोलती है ना पापा बोलती है, बाबू ही बोलती है। हमारे हरियाणा तो जान बेबी सोना ये बोलते हैं, डार्लिंग ये चीजें ऐसे। जान darling- ज्यादा ही चला हमारे यहाँ तो। और हम एक दोस्त की तरह रहते हैं साथ में, हमारा खाना पीना सब एक साथ होता है। मतलब वो मैच्योरिटी आ गया अपने। क्या? वो तो ये रिलेशन में मैच्योरिटी होती है ना एक, क्योंकि अभी भी आपकी एज कम है, उस टाइम पे भी एज कम थी। अब क्या होगी, 27-28 साल की एज तब मैच्योरिटी। हाँ, वो मैच्योरिटी अभी आ गई है, कमाना गई सीख आपको? गया ना मेरे को, क्योंकि इस टाइम पे लोड ही नहीं रहता बच्चे पे कमाने का। घर वाले कहते हैं मजे ले, हम बैठे हैं, अब भी कहते हैं मेरे पापा, तो कहते हैं मजे ले तो क्यों कमा रहा है, छोड़ दे नौकरी। हाँ छोड़ दे नौकरी, कह दे मैं छोड़ दे नौकरी, छोटे वाले को दे दो कर लेगा, no, तेरी तो शादी होगी उसकी शादी हो जाएगी फिर। सरकारी नौकरी ना, एक नौकरी का चक्कर। ठीक है, लाइफ अच्छी चल रही है, आप भी बढ़िया कोई चल रही दिक्कत है, है? बहुत बढ़िया, भगवान की दुआ से इतनी बढ़िया चल रही है कि बस भगवान की दुआ से नजर ना लगा किसी की। अब आप जाते हो आपके ससुराल में, सब अच्छे तरीके से? सब बढ़िया तरीके से बोलते हैं, शादी के 15 दिन बाद ही बुला लिया था। नाराजगी जो होती है ना, वो नाराजगी वो नाराजगी खत्म 15 दिन बाद खत्म हो गई थी। एक बार तो आपकी शादी कर दी कि भाई तुम जा, हाँ तेरे साथ बोल लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बोल दिया था कि शादी तो हो रही है पर आज के बाद ना हमारे घर आ जाइए ना, हमसे भूल जाइए, मैं इनकी देखेंगे कब 15 दिन बाद आया, इसकी मम्मी का फोन, कह रही थी कि आई नहीं तू, मैं तुमने तो मना करी थी, तो अच्छा मैं मना करूंगी तो आएगी ही ना। तो जब बातचीत हुई तो चले गए, फिर मेरे को डर लग रहा था उस टाइम पे जाते टाइम कि भाई आज तो मार देंगे, क्योंकि कह दी थी मेरे को, धमकी आ गई थी कि मार देंगे। फिर मैंने फील्डिंग बैठा ली वहीं पे पहले ही। फिर जब लगा मुझे व्यवहार अच्छा है, फ़ोन करके कह दी, जाओ मजा ले हो तुम अब तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप जाते और हो। अब तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद अगर वो भी करवाते ना शादी, मैं तब भी इतनी खुश ना रह पाती जितनी अब वो। हाँ, जॉब वाला मिल गया, गवर्नमेंट फैमिली अच्छी मिल गई। बात वो नहीं है, बस इनसे ज्यादा ये भी इतने अच्छे नहीं है जितने मम्मी पापा अच्छे हैं। ये सोशल मीडिया आप स्टार्टिंग से ही कर रहे हो या अब करने लगे हो? पहले करती थी ये सोशल मीडिया, वो क्या आईडी थी इस टाइम पे? वो मेरे 11,000 फॉलोअर थे जब भी। टिकटॉक पे भी थी ये। टिकटॉक पे कितने थे? 26,000 थे। और वो आईडी क्या नाम थी आपकी? जैसे इट्स डिम्पल बेब्स के नाम से थी। बेब्स, हाँ, उस पे कितने थे? 11,000। उस पे 11,000 फॉलोअर थे। अच्छा, वो प्राइवेट बना रखा था? नहीं पब्लिक। पब्लिक था। उस पे क्या कंटेंट था ये? यही बस face लिरिकल वीडियो थी सारी, गाने वगैरह पे वीडियो, ट्रेंडिंग साउंड पे वीडियो। आपने सारी वीडियो देखी हो जब पहली बार आईडी मिली? हाँ सारी देखी, सब चीज सारी मैंने कई की बनाया जा, तो सपोर्ट कर रहा हूँ, तो जब तू जाएगी बहुत आगे। और फिर एक दिन पता मैंने गुस्से में क्या करा, आईडी डिलीट कर दी। जितनी वीडियो थी ना आईडी पे सारी डिलीट कर दी। क्यों? इसलिए इनको मुझसे डर लगता है, जब मेरी मतलब हमारी लड़ाई होती है ना, नॉर्मल सी बात है, घर है तो लड़ाई तो होगी दोनों की एक दूसरे, तो ये मेरे से दोनों फोन दुबका लेते हैं। भाई मेरा काम है ये, तो आपको मैच्योरिटी कब आएगी? पता नहीं कब आएगी, इसे काम है ये, इस काम को नहीं छोड़ सकते। अभी मेरे से परसों पूछ रहे हैं, पूजा करते हैं लोग बाग इस काम के। परसों मेरे से पूछ रहे हैं कि तू अगर मैं कहूँ तो तू आईडी डिलीट कर देगी, मैंने कि देव फोन अभी करूँ। मेरे लिए इतना मैटर ना करती ये सब चीजें, कि मुझे तो फेम ही चाहिए। मेरे लिए करती है ना, इनके लिए करती है। मेरे लिए करती है, मैं देखना चाहता हूँ ना छोड़ता हुआ। मतलब ये सोशल मीडिया स्टार्टिंग से, आप शादी से पहले भी या शादी के बाद भी? पहले तो इतना इंटरेस्ट नहीं शौक था पहले तो। पहले तो थे इतने। वैसे ही है, हाँ
फिर शादी के बाद भी एक अकाउंट बनाया, वो मैंने प्राइवेट कर लिया। और फिर पिछले साल ही एक अकाउंट बनाया, बना रखा था इसने बना अकाउंट। रखा था, उस पे 12 फॉलोअर थे। 13 थे। हाँ, उस पे 13 फॉलोअर्स थे। तो फिर वो धीरे 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 ग्रोथ पकड़ता गया, फिर वो अब ये एक 100 बात के है, होने स्ट्रगल वाला। कैसा है, भरी धूप में छत पे वीडियो बनाई है हमने, बहुत तगड़ा स्ट्रगल, भरी धूप में ऐसा पसीने आते रहे, मेकअप ऐसे कर लिए भी टप थोड़ा बहुत, टप टप पैर जलते रहते थे मेरे ऊपर नंगे छत पैर, पे। पैर जलते रहे भाई। चप्पल वगैरह। चप्पल में वीडियो नहीं बनाते थे वीडियो नहीं ना, बनाते चप्पल में, हाँ, डांस की वीडियो चप्पल में नहीं बनाती थी, जूते पहन लेते। मुझे बनानी ही नंगे पैर थी। कंफर्टेबल ही धूप नहीं में है मैं मेरे पैर जलते रहते थे, और दुनिया क्या बोलती थी, देखेंगे कर तो डांस नाचती तो है वे, होवे कुछ भी ना, देखेंगे होवे कुछ भी ना। ये डांस आपने कैसे सीखा है? स्टार्टिंग से नहीं, आता ऐसे ही है, इसको आता है। आता है मटक लेते हो बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मटक लेती हूँ। आपको अच्छा लगे भैया नाचती तब? नहीं, मेरे को अच्छा लगता है, मैं सपोर्ट करता हूँ, समझ कोई दिक्कत है ना, तू कर, जो तेरा जी कर वो कर। आपको देख आपको पता है कहीं भी शादी होती है ना, मेरी मम्मी का मेन मकसद क्या रहता है मुझे शादी में ले जाने का? बहु नाचे। नहीं, चल चल तेरी वीडियो बन जाएगी, चल चल तेरी वीडियो बन अच्छा, जाएगी। हाँ, एक गाने पे। हाँ, मम्मी बहुत सपोर्ट करती है इसे। आपकी सास तो ससुर तो बिल्कुल अच्छे, बहुत ज्यादा, आपके हस्बैंड से भी अच्छे हैं। बहुत ज्यादा। अगर मान के चलो आपके सास ससुर एक साइड, आपके हस्बैंड है, किसके साथ रहो आप? मैं मम्मी पापा के साथ रहूंगी। सही भी संग भाई तो जो मेरे मम्मी पापा है ना, आई थिंक उनसे भी ज्यादा ही। इससे इनकम होती है आपकी सोशल मीडिया से थोड़ी बहुत? इनकम तो होती है, पर आजकल ना जो इंस्टाग्राम पे ना फ्रॉड बहुत है, बहुत ज्यादा फ्रॉड है। बहुत ज्यादा है। एक तो यही पागल है। मैं भैया आप बताओ कि मतलब जब हम वो करते हैं, किसी का प्रमोशन करते हैं, कुछ करते हैं, या तो आप हाफ पेमेंट ले लो एडवांस, या फिर पूरी ले लो। हमने कितनी बार बोला, हमसे काम करवा लेते हैं, पैसे देते नहीं है। और फिर जब वीडियो पे व्यूज चले जाते हैं, सॉन्ग की वीडियो, मैंने कहा चल पड़ी रहने दे, कोई बात ना, हाँ वायरल हो गई। हाँ पड़ी रहने दो उसे। कितने पैसे जो आपने नहीं दिए अभी तक? लगे बहुत बंदे ने दिए नहीं है। 20-25 हजार। हाँ, एक बंदा कह रहा था 70,000 रुपये दूंगा, मेरा ब्रांड है, प्रमोट करना पड़ेगा, मैं तुम्हें सामान भेज रहा हूँ। उसने सामान नहीं भेजा, उसने कही कि ये वीडियो तुम मैं दे रहा हूँ, इसे स्टोरी पर लगा दो। मैंने चल कोई बात ना, लगा देंगे, तुम्हारा प्रोडक्ट तो आएगा ही हमारे पास। उसने ब्लॉक कर दिया, फिर स्टोरी लगवा दी। स्टोरी लगवा के 24 घंटे हो गए, उसके बाद उसने ब्लॉक कर दिया। अब कितनी इनकम होती है आपकी एक महीने की? आपकी आईडी अच्छी चल रही है? इंस्टा से तो कोई इनकम नहीं होती, बस प्रमोशन आ जाते हैं। यूट्यूब पे? यूट्यूब से होती है। वो आप डेली काम नहीं करते ना, कभी हफ्ते में 2-3 वीडियो डालते हैं उस पर, लॉन्ग वीडियो रहती है ना, तो इसलिए 2-3 वीडियो एडिटिंग में भी टाइम लगता है। मैं ही करता हूँ सब चीज़, ये नहीं करती है कुछ भी। मैं कुछ नहीं इंस्टा की करती। भी सारी एक तरह से मैनेजर हूँ मैं इसका। इंस्टा की वीडियो मेरी यही बनाते हैं। अगर ये ड्यूटी चले जाते हैं तो छोटा वाला देवर है वो बनाता है। बस इंस्टा पे वीडियो बनाई और मुझे डालनी है। व्लॉग का क्या करना है, व्लॉग बनेगा और बाकी बस मेरा काम है बनाने का, बाकी मैं टेंशन पालती नहीं। आपके फ्रेंड है लड़कियां? हाँ, कोई देवर के लाओ ना। अभी छोटे हैं बहुत ज्यादा। छोटे तो आप भी थे ना, आप ज्यादा बड़े थे। कोई जो छोटा नहीं काम है। मतलब जो काम हमने कर लिया वो थोड़ी करवाएंगे अब। अच्छा, उनकी लाइफ नहीं है क्या? तो यार मतलब मैं उनकी जबरदस्ती करवाऊं? उनको पसंद नहीं आ सकती? उधर नहीं आती ना पसंद। ऐसी फ्रेंड है इसकी रेवल्ला सी। आप जैसी नहीं कोई अच्छी? मेरी जैसी नहीं है कोई। वो सब में सुंदर आप ही थे, फ्रेंड्स जितनी और भी थी। क्या, कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए किसी से भी। मैं ही सुंदर हूँ और कोई सुंदर नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं कह रहा। हाँ, नहीं, कोई बात सुंदर नहीं, अच्छे हैं सब में। कोई बात नहीं, मैं आपसे ठीक हूँ अच्छे जैसा हैं। हूँ, मैं हूँ तो लड़का पर। आपसे सुंदर है। अब इतना गुस्सा क्यों आता है बात बात पे भी? नाक पे कौन है आपकी मम्मी इतना गुस्से वाले? पापा, दादा, दादी, मामा, बुआ, फूफा? मम्मी बहुत गुस्से वाली है, ऐसी ही है? 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है, 1 मिनट वो में। भी ऐसी गोली खा के कुछ कर ना ना, वो उन्हें गुस्सा आता है ना, पहली बात तो मतलब अगर जैसे हम पे गुस्सा है ना, उनके हाथ में कुछ भी चीज होगी वो फेंक के मारेंगी। और अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है ना तो वो अपना सिर दीवार में मार लेती है। फूट दे हैं। गुस्से इतना गंदा है उनका, इसलिए उन्हें कोई हाथ गुस्सा नहीं मारना दीवार में। इसलिए उन्हें कोई गुस्सा नहीं दिलाता। मैं फंस गया अब तो। मेरे को बाद में पता लगी ना ये सारी बातें। ये भी इतने गुस्से वाले होते हैं, फिर आप कंट्रोल करते खुद पे? मैंने कभी इसके है ही सामने नहीं गुस्सा नहीं करा। हाँ, कभी कभी जब इनको गुस्सा आता है ना, मेरे को इतना समझ मतलब इतनी मैच्योर हूँ मैं, इतनी तो हो गई। जब गुस्सा आता है ना, या तो मैं नीचे चली जाती हूँ, ऊपर चली बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ, चुप।
ये तो बेचारे करती ही नहीं होगी, मुझे तो लगता नहीं। कभी कभी मैं आ गुस्सा जाता नहीं है करता इस पे कभी भी। मेरे पे नहीं, जैसे किसी और पे भी गुस्सा आ जाता है ना, तो भी मैं बीच में ना बोलती, कभी पता चले मेरे ऊपर ही बरस जाओ। रिलेशन में जितनी केयर लड़का करता है लड़की नहीं करती उतनी केयर। नहीं करती, नहीं करती जितना शादी लड़का होने के करता बाद करती है थोड़ी बहुत, वो भी थोड़ी बहुत, जितना वो भी लड़का शुरुआत के साल में, हाँ शुरुआत जितना के लड़का साल में। समझता है, केयर करता है। जहाँ लड़के के बच्चे हुए ना वहाँ आदमी से मतलब खत्म। खत्म। मतलब ऐसे मान लो कि फॉर्मेलिटी, हाँ भाई आ रहे हो खाना खा लो, बात खत्म, सो चलो। मानते हैं सच्चा प्यार किया आपने भाई, बहुत कुछ किया नहीं किया, लेकिन जितनी केयर इन्होंने की ना वो इतनी नहीं की होगी आपने। तो ये इनका हक है। तेरा कि नहीं कुछ भी। हाँ ठीक है, लड़के लड़के में छोड़ दी हर चीज भाई, तेरा हक है तू कर। और क्या मैं कि भाई लड़का है तू केयर कर, चॉकलेट देगा तू, गिफ्ट लाएगा तू लाएगा। मैंने भी दी थी इन्हें, मैंने भी बहुत पैसा उड़ाया है। एक बार इतनी सारी चॉकलेट ला के दिए बस, और मैंने कुछ एक नहीं बार में 4000 की चॉकलेट दी है इन्हें। वो 3 महीने खा के बेचारे। तो इनको समझना चाहिए ना मैं लड़की हूँ। हाँ भाई लड़की लड़के पे पैसे उड़ाने हैं। दिए। उस टाइम थे तो उड़ा दिए, अब उड़ाते हो? अब नहीं उड़ाता। अब इनका 1 महीने खर्चा कितना है? भतेरा खर्चा है तो इसका उड़ाने का मतलब ये है, अगर ऐसा कहीं जाना है तो जब ये मैंने कि चल जो तुझे लेना है ले ले। मैं अपने पहनावे को भी नहीं रखता इतना ऊपर, इतना इसका रखता हूँ। एक दिन मतलब जब ये आए, अभी जो वैलेंटाइन डे गया है ना, 2 साल से तो इन्होंने बस ऐसे ही घर में फूल लेके मतलब फूल ला के दे देते। तो कहने लगे ज्योति तैयार हो, तुझे कहीं लेके जाना। मैंने कहाँ लेके जाना, देखो तैयार तो हो। फिर मैं तैयार हो गई, ये आए, उनको चल पहले कॉफी पिला के लाए, फिर क्या नाम है चॉकलेट दिलाई, मतलब बहुत सारी, फिर फूल दिलाया। मैंने कि इतने कैसे बरस रहे हो आज, वगैरह बस ऐसी। प्यार आ गया। और खोली धाम गए हो आप कभी राजस्थान? नहीं मैं नहीं गया। वहाँ पे जाना आप, वहाँ पे जब भी मैं जाता था इसके लिए पायल लाता था मैं, और इसने एक दिन भी नहीं पहनी वो पायल। कितनी पायल है वो? बहुत सारी पायल ला रखी के आज भी? नहीं, मम्मी पहन ले हुए इसकी, बहन पहन ले हुए इसकी, पर इसने कभी नहीं पहनी। मुझे पसंद नहीं। अपने हाथ से पहनाई है मैंने चला के, वो भी दे दे भाई। आज तक का सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया आपने आज तक का? फोन दिया है सबसे महंगा तो आज तक बस। प्राइस में काउंट कर, जैसे 50,000 का, 70,000 का, 80 का, लाख का? नहीं अभी दिया शादी है। से पहले शादी के बाद शादी से पहले? शादी से पहले तो भैया बहुत पैसे खर्च करें, गिनती नहीं है मैंने दिमाग 10-10 हजार एक बार में मैंने 10-10 हजार का मेकअप लिया है। इनसे ही? में मेरे से। शादी से पहले? मेकअप अभी यूज नहीं करा इसने मैं कभी। कह सकते शादी से पहले ले समझते पे है, वो तो उड़ानी है लड़की के उड़ानी ऊपर। है वो तो देखो, वो कोई काम नहीं आती। लड़की को कभी अपने घर का भेद नहीं देना चाहिए शादी से पहले। अगर भेद दे दिया तो वो कभी शादी नहीं करती है। और रिलेशन को जितना लंबा खींचोगे वो लड़की इतनी बोर होती जाएगी तुमसे, कभी फिर वो शादी नहीं सोच सकती तुम्हारे साथ करने के लिए। और जिसको करनी होगी, जिसको करनी होगी वो पहले दिन कर लेगी, जिसको ना करनी होगी तो वो 10 साल बाद भी नहीं करेगी। चट मांगनी पट गई, आती कर दो भाई। आते ही कर दो। जितना लंबा रिलेशन होगा ना उतनी दूरियां बढ़ती जाएंगी। वो होता ना किसी का 10 साल का, उनकी भी शादी होती है। हाँ ऐसे तो 27, 28 साल के रिलेशन भी टूट जाते हैं, टूट जाते मतलब शादी के बाद भी डिवोर्स हो अभी देखा नहीं ड्रम में, इसलिए मैंने घर में ड्रम नहीं रख रखा। ये रखा ना। ये तो छोटा साइज में नहीं आने का मैं। नहीं भैया काट के आप कर दे। 2 है ऐसे। आधा आधा आपको। सीमेंट तो नहीं है ना घर में। सीमेंट की जरूरत है, इतना गुस्से वाली है वैसे ही गला दबा मैं नहीं रखने का। मैं गुस्सा मेरा सिर्फ मम्मी को छोड़ के, मम्मी से तो पापा पे भी? पापा पे भी क्या, पापा की और इसकी ऐसे लड़ाई होती है, सास बहू की लड़ाई हो गए। जैसे मतलब सास बहू की लड़ाई ऐसे ऐसे, पापा ने अगर ये बात कह दी, उन्होंने कह दी पापा यूँ ठीक नहीं है, यूँ होएगी, कहेंगे पापा ने कहेंगे ना यूँ ही होएगी। तो इस बात पे फिर वो बढ़ती 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 बहुत आगे तक बढ़ जाती है बात। और फिर पापा ने कहेंगे ठीक है तो जो करना हो कर ले, फिर जाएगी चुप मनाएगी, पापा बताओ कहाँ दिक्कत है तुम्हें। अच्छा कभी कभी पापा ऐसा होता है गुस्सा होके, मेरे से बहुत ज्यादा गुस्सा होके, और मतलब चले जाते हैं कि मैं अब तेरे से बोलूंगा ही ना, ये है वो है फलाने का। फिर मैं थोड़ी देर बाद जाती हूँ, मैंने कहा पापा मान जा देंगे, मैं तुम्हें लोंडिया ना हूँ। फैमिली दोनों की अच्छी है। इसमें आपका नेचर अच्छा मानने या क्या मानने आपको? ये तभी सर पे चढ़ा रखी है। पापा इसको कहते हैं खिल्लो बावड़ी। नहीं, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो तो बोलते हैं कि मतलब इन्होंने मम्मी पापा ने मुझे ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है, और किसी दिन ऐसा होएगा कि तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा सिर पे चढ़ाना। और मैं बोलती हूँ मेरा नेचर ही है। छोड़ तो सकते ना आप इनको। मम्मी पापा पता है क्या बोलते हैं? पापा तो हमेशा यही बोलते हैं कि एक होगा दिखावटी का नेचर, और एक होगा कि हाँ भी इंसान ही ऐसा है। स्टार्टिंग से ऐसा है। ऐसा नहीं होता भी जो लोग कहते हैं कभी सच हो जाए। नहीं ऐसा तो कभी सब कह रहे हैं कि तुझे छोड़ के जाएगी एक दिन, ही सब कहते हैं। सब यहाँ तक कि जो मेरे खास थे ना
उनकी भी अभी कल परसों ही बात सुनने को मिली है मुझे सब कहते हैं कि मैं इन्हें छोड़ दूंगी। कि ये तेरे को छोड़ के जाएगी ही फिर जाएगी। तो कुछ ऐसा हुआ ना, क्या लगता है क्यों बोलते हैं ऐसा? लव मैरिज है ना। लव मैरिज टिकती नहीं है ना, समाज इतना खराब कर रखा है लव मैरिज वालों ने हाँ। कि कोई नहीं टिकाता। तो इसलिए हमने कह रखे हैं उनके समाज को हम अपना आप बदल लेंगे। देखो तो लड़की में से बेहतर की तलाश में होती है। हाँ होती है, होती वो चीजें तो रियलिटी में होती है। मतलब आपके साथ तो नहीं, ये चीजें कई लड़कियों के साथ होती कई है। लड़कियों के साथ होती है कि हर हमेशा बेहतर की तलाश में रहेंगी वो। हाँ। ये एक डायलॉग है कि आपको पाकर ये मत समझो कि आपका ही है वो हमेशा किसी बेहतर की तलाश में जैसे रहेगा। दीपिका पादुकोण ने भी इंटरव्यू में बात बोली थी ना वो। और मेरा कहना तो ये है, जिस लड़की का एक से मन नहीं भरा मन नहीं भरा ना, तो उसका किसी उसका कभी किसी से मन भर ही नहीं सकता। फिर उसको एक नया एक नया एक नया चाहिए। कई लड़कियां ऐसी होती है, पहले लड़का मिल गया, इसके पैसे खर्च करा दिए, नंगे इसको कंगाल कर दिया, फिर मिल गया उसको कंगाल, तो उसको कंगाल, उसको कंगाल, और हर सबके साथ हर चीजें करती रहती है वो। ऐसी क्यों होती लड़कियां? पहले कभी इसने मेरे से पैसे नहीं मांगे ना, इसने कभी कुछ मांगा, अपने मन से ही दिवाया है मैंने जो हाँ, दिवाया। मैंने कभी इनसे कभी पैसे इसने नहीं मेरे से ये नहीं मांगे। बोली आपने शेर के मुंह में खून लगा दिया, अब तो खून मांगेगा वो। इसने कभी नहीं बोला। मैंने कभी इनसे ये नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए। 10,000 की जरूरत है, 5,000। नहीं, मैंने कभी नहीं मांगे इसने। फिर भी गलती कहाँ बेचारी की? जो करा इन्होंने अपना आप करा। भाई मेरे मन में तो आता था भाई ये चीज तेरे पर नहीं है, ये चीज करनी चाहिए मेरे को। सब पे आईफोन था इसके फ्रेंड सर्कल में, इस पे नहीं था। मैंने कहा कल का वेट कर, आज रात काट ले, कल को तेरे को आईफोन। और आप पे कौन सा था उस टाइम पे? मेरे पास सैमसंग का था J2। पैसे कहाँ से दिए फिर? है पैसे थे मेरे पास। J2 तो वो था, 3 बटन आते थे नीचे। नहीं J2 था एक, हाँ 3 बटन आते थे नीचे उसकी इसमें। हाँ जो इतनी वो था सकरी मेरे में। पास, उससे ही बात करता था। फिर उसके बाद मैंने ले लिया था XS Max लिया था मैंने जब, और इसको दुआया था 6S। अरे कितने आशिक है उस टाइम पे? 4,000 रुपये का लेकर आया था मैं 6S। 4 का थोड़ी आया, 4 का आया था वो वाला। वो जो सिल्वर वाला। हाँ सेकंड हैंड था। हाँ सेकेंड हैंड था। second hand 6S तो बंद हो गए थे। XS Max लाया था मैं 25,000 का। सो भी सेकंड हैंड। हाँ वो भी सेकेंड हैंड लाया था, पर वो ऐसा मान लो कि 6 महीने ही चला वो बस। बढ़िया था, मतलब कहने का मतलब ये है। अब खाना वगैरह सब कुछ आता है, सब झाड़ू पोछा, खाना, रोटी, सब कुछ। भाई एक बात बताऊं, आता था, मतलब क्या आता था कह रही हूँ, जो नहीं भी आता था ना वो मम्मी ने मुझे सब सिखा दिया। पर रोटी बनानी भी ना आवे भाई। रोटी भी ऐसी बना भाई कि बीच में से पक गई तो साइड में से कच्ची, और अब बना ले वह, और साइड में से पक गई तो बीच में तो से मैं भी तो कच्ची। ये बोल रही हूँ, मम्मी ने मुझे सब सिखा दिया। खाना अच्छा। आपको किस चीज की सब्जी अच्छी लगती है जो बनाती है? मुझे तो इसके हाथ की पनीर की अच्छी लगती है। जो बात है जैसी अभी बनाती नहीं है, मैंने पहली बार ही खाई थी, मैंने और मेरे मामा के लड़के ने। उन्होंने कह रहा है कि खाऊंगा जब भी आऊंगा ना मेरे लिए यही सब्जी बनाओ, कभी भी आऊँ मैं, मेरे को कुछ मत दो तुम लाके, मुझे यही चाहिए बस। भैंसों का ये तो आता नहीं इनकी फेवरेट सब्जी भिंडी, और मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मुझे लगा मम्मी का हाथ का साग बढ़िया बनी का। होगा। भैंसों का तो आपको आता ही नहीं होगा, वो नहीं आता इसे बनाना कभी नहीं किया? नहीं, भैंसों का काम है, गोबर उठा लिया, ना। इस पर करा था अपनी मौसी के यहाँ पे, करा था भैंसों का काम तो मैंने। गोबर उठा लिया, चीजें कर। गोबर उठाने का, और उपले भी ऐसे ऐसे पाथे थे। जैसे हमारे में बोलते हैं गोस्सी। गोश्त से। हाँ। अब यहाँ पर रखते हो क्या भैंस? यहाँ पे नहीं है, नहीं, जगह ही नहीं होगी आपके यहाँ यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे तो देख रखा है आपने कैसा कैसा सिस्टम है। दिल्ली नोएडा यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं भैंस है हमारे ताऊ जी के यहाँ पे, आएंगी बथेरी भैंस बन रही है। अगर जगह होती तो रख लेते, हाँ रख लेते फिर बिल्कुल। आप करते? और क्या, ना भाई, मेरे भरोसा। मैं कर लेता, मेरे बस की नहीं है। मैं तो कर लेता। ये कल्चर इतना बढ़िया है ना कि शहर की लाइफ इतनी बेकार है, इस कल्चर के आगे। नहीं, वहाँ बेकार लगता है। मम्मी ने मुझे सारा काम सिखा दिया, मतलब मलाई में से घी कैसे निकालते, मतलब टोटली मम्मी ने सारा काम सिखा दूध भी लोना उसमें, समझते ना, रई के साथ दूध भी लोना, फिर घी निकालना। अरे हमें समझ ले हो दिया। थोड़ी थोड़ी। आप तो भी, आपको थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी आती है, मतलब समझ लेता हूँ सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। तो आपको मैडम की एक गुड हैबिट और एक बैड हैबिट तो बतानी आज तक की। गुड हैबिट ये है कि ये बोलती बहुत है, मतलब मुझे अच्छी लगती है बोलती ये तो अच्छी लगा, लड़की ज्यादा बोलेगी तो फैमिली खुश रखेगी। फैमिली खुश रहेगी। बैड हैबिट ये है कि ये अगर इसने कह दिया ना कि मैं डाइटिंग पर रहूंगी, तो ये उस डाइटिंग पर टिकती नहीं है 2 दिन से ज़्यादा। वो तो हर लड़की की प्रॉब्लम है। ये मुझे इसकी सबसे गंदी आदत लड़की को सिर्फ अपना मुंह चलता रहना चाहिए, कुछ ना कुछ मुंह में होना चाहिए। है। बस यही है इसकी ये गुड एंड बैड। और आपको क्या लगती है भैया की? इनकी मुझे एक आदत बहुत गंदी लगती है। क्या? सारे बताऊं, एक होता है इंसान को चलो कुछ काम है, एक कुछ काम है तो वो फोन चला रहा है तो वो ठीक है, मम्मी कह लो, पापा कह लो, कोई भी कह लो, कोई अगर ये 24 घंटे फोन चला सकते हैं, तो फोन चलाने में क्या 24 दिक्कत है? घंटे। वो तो आप भी चला सकते, मैं भी चला सकता। मेरे अंदर तो इतनी कैपेसिटी है ना 24 घंटे फोन चलाने की। 24 घंटे रील देख सकते हैं, 24 घंटे फोन, मतलब अगर कुछ भी काम ना होगा ना
चला सकते अब इंसान के पास कुछ काम ना हो तो फोन से टाइम कुछ तो करता है, करे। कुछ तो करेगा ही ये इंसान। बैड है इनकी या गुड है? ये बैड हैबिट है। और गुड? गुड तो प्यार करते हैं मेरे से, वही बहुत बड़ी बात है। लड़कियां कभी लड़की गुड हैबिट नहीं बता सकते, बुराई करा लो। बुराई तो बहुत देखिए ना, सब में कहते हैं आपने पूछी एक इससे बैड हैबिट, अगर 1000 पूछो तो 1000 के दे देगी गुड नहीं बता सकते। गुड नहीं बता सकते। गुड आप 5 नहीं बता सकते। और एक बैड हैबिट हो रहा है, अगर कोई जैसे जिम में गए, कोई लड़की होगी ना, तो जानबूझ के बहुत हैवी वेट उठाएंगे, बहुत हैवी। मैं कहूंगी रहन दो, काहे को अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, वो तो मैं ना देख रही। अब मैं किसी लड़की की तारीफ भी करता हूँ ना, देख के भाई लड़की अच्छी लग रही है तो मैं इसके सामने कह दूं, मन देख कितनी कैडी लग रही लौंडी है। भाई हम लड़की हैं, क्या करें, मैं सब अच्छी लग जाती है। हमें सभी अच्छी लगती है। अच्छी लग, शादी के बाद भी अच्छी लग जाए। एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, अपने बालक और दूसरे की लुगाई सब अच्छी लगे। फिर तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। नहीं मेरे को नहीं लगती, नई जनरेशन हूँ ना मैं। सब में तुम भी आते हो। क्या हम लड़की है बेचारे, में सब अच्छी लग जाती है, हम किसी का मन नहीं तोड़ सकते। किसी का मन नहीं तोड़ सकते, लड़की रोती नहीं देखी जाती हाँ, क्योंकि प्यार करती हूँ, चल तू भी आ जा, मैं भी करती हूँ, तू भी आ जा। हमारे मतलब वो नहीं होता, दिल में दरवाजा नहीं है, वो बंद नहीं कर सकते। कोई भी आओ बेचारे, आओ जाओ। बिल्कुल भैया बिल्कुल ऐसी ही है, खौफ है बस इसका मेरे अंदर। हाँ, अरे ये मान के चलो, आपके फ्रेंड है लड़कियाँ? नहीं है, अब नहीं है, एक भी नहीं है, इसने तोड़वा फ्रेंड दिया, भी नहीं है? कुछ भी नहीं, सब इसने खराब करवा दिया सब। एक फ्रेंड थी उसके पीछे ईंट लेकर भग ली थी, ईंट उठा के लिटरली भग ली इसके पीछे मारने के शादी के बाद? इसलिए फिर मैंने सब मुझे बर्दाश्त ही ना है। आपकी है तो आपकी रहो। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। लड़के भी ये लड़की छोड़ो, लड़के भी दोस्त नहीं बनने देती मेरे। जो मुझे दिख रहा है ना कि लड़का ठीक ना है, तो फिर मुझे चाहे मेरा कुछ भी दोस्त करना ही हो। एक है, मेरा दोस्त ही एक है, स्कूल टाइम से और अब तक एक ही दोस्त है, उससे अलावा कोई नहीं है, जितने थे सब छोड़ दिए। आपका कोई लड़का है जो फ्रेंड दोस्त? मेरे तो कोई भी ना, मुझे किसी से कोई मैं ये वो गैंग सोचती थी वो है? नहीं, सबसे मैं सिर्फ ये सोचती हूँ, मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा परिवार, ये सब मेरे हैं, बाकी कोई? हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं समझती। वे आप गिफ्ट देते हो? आप हाँ जी, आप देते हो गिफ्ट? गिफ्ट हाँ देता हूँ, डेली या महीने में, 6 महीने में? जब कोई मौका पड़ता है जब ही देता हूँ, जब वैसे मेरे नहीं? हाँ वैसे नहीं देता रोज। एक टाइम था आप 24 घंटे बात करते थे चैटिंग पे, अब कर सकते हो 24 घंटे? अब तो बचिए कहाँ हो, यहाँ पे अब 1 घंटे लगातार बात कर सकते हो? नहीं लगातार नहीं हो सकती। हाँ सामने तो वैसे करते ही हैं। चैटिंग पे नहीं हो सकती? पता है हम कैसे, अगर हम कभी मतलब ऐसा है ना कि हाँ भाई हमें 1-1.5 घंटे बात करनी पड़ती है, फिर हम दोबारा से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं और वही वाली शुरू से बात स्टार्ट करते हैं कि हाँ हेलो जी आप कैसे हो, फलाना ठीक कर। जब होती है हमारी चैटिंग के बाद, जब अपने घर पे होती है, हाँ, एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? हाँ जब ही होती है, और वैसे नहीं होती है। वैसे तो कहाँ हो, यहाँ हूँ, ठीक है, कब तक आओगे, इतने टाइम तक, ठीक है, ऑफलाइन। उस टाइम में कैसे बात करते गर्लफ्रेंड एज ए बॉयफ्रेंड? एक हाय तो होता है हेलो, खाना खाया, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो आप, कहाँ पे हो, कहाँ जाना है, मेरे से आप कब अलग मिलोगे? लड़की बन के बात करते हैं, यही यही ये पता है रिलेशन इंटरेस्टिंग करने के लिए होता है, भाई तुम कोई और बन जाओ, मैं कोई और बन जाऊँ, ऐसे मेरा बात दोस्त करेंगे। है भाई, ये मेरा दोस्त है। मैंने इससे नु कही है कि अगर तुझे कुछ भी करना हो, यहाँ तक कि मैंने इसे इतनी छूट दे रखी है, अगर तुझे दारू पीनी है तो मेरे साथ पी लियो तू। मैं पीता नहीं वैसे, लाइफ में कभी की ट्राई करिए, दोनों ने करिए, एक साथ करिए, ट्राई करिए एक साथ करिए, पर दोनों ने कैसा करिए। एक्सपीरियंस रहा फिर? गिरते पड़ते आए घर पे। इतनी पी ली थी? इतनी नहीं, जब कोई पीता है जब नहीं कोई तो पीता नहीं है ना फिर पी लेता है, ड्रिंक नहीं चलती। वो नहीं तो छोटे वाले शॉट, हम गए ऐसी बार में, तो ऐसे बैठ गए और कह रहे कि सब पी रहे, तो लड़कियां खटाखट खाती, मैंने इससे खाना सा होता होगा। हमने 2 पिए, 2 दिन हमारे तार अटैच हो गए। और इस वाली अभी जो होली गई है ना, इस पे मैंने पूरे परिवार को पिया दी, दारू पिया दी, इतनी बड़ी बोतल पूरी बोतल लेके आए थे। हम लोग को पता है दारू है? हाँ, ठंडाई ना पता नहीं, बनाई थी, ठंडाई में मिला दी, ठंडाई में मिला ली और एक दो मतलब सबको ही पिया दी। पता चला सबको? हाँ, पीने बाद के बाद में तो सबको ही पता सबको चल पता गई। लग गया, और क्योंकि वोट जिसको का ये थी। पता था ना कि क्या नाम है, ये इसमें दारू है, उनने उसके पीने। पैर पकड़े और हाथ पकड़े और उसे भी पिया दी। अब कितना टाइम हो गया आपको? एक ही बार पी दोनों ने? एक ही बार हाँ पी। वैसे तो एक ही बार पी, बल्कि अभी होली पे ही पी थी। नहीं वो भी तब भी ऐसी गिर पड़ गई। वैसे हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, दारू वारू ऐसी चीज ठीक नहीं है। हाँ वो होता है ना, क्योंकि पार्टनर के हमारे साथ तो लड़की कभी है। कभी एंजॉय के हाँ, लिए पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। भारत से अच्छा है भाई, दोनों के सुख दुख का पता चले। यही होता है, हम दोस्त है, कुछ भी कर, जो तेरा जी करे वो कर। मैंने इससे कह जो ऐप करते हैं ना दोनों एक गैली करते हैं। कहीं पे घूम के आना, बाहर जाना। हाँ कहाँ पे कोई आज तक सबसे दूर घूमने? हरिद्वार। गोवा वगैरह पे नहीं गए? अभी नहीं गए, जाने का अभी प्लान था। हमारे घर वाले हमें जाने भी नहीं देंगे, कह रहे हो तुम्हारी एज ही छोटी है अभी तो। हाँ इतने मैच्योर नहीं हुए। अभी जाने ही नहीं देंगे।
कभी हरिद्वार तो गए पता है मम्मी हमें घर ही अकेला छोड़ के नहीं जाती दोनों को, कभी भी। कि तुम लड़ लड़ के मर जाओगे। हस्बैंड वाइफ है भाई फिर भी। हाँ, लड़ाई करके तुम मर जाओ, इतने में हम आएंगे ना एक दूसरे का सिर फाड़ दोगे तुम। इतने गंदी तरह। हाँ, बहुत गंदी तरीके से हमारी लड़ाई होती है। मारता नहीं पर मैं इसे, ऐसे नहीं मारते, मजाक मजाक में ऐसा मैंने कि और ज्योति क्या हाल है तेरे, पर छोड़ते भी नहीं है। कभी मेरे कान खींच रहे हैं, कभी मेरे बाल खींच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और मैंने पीछे से पूरी नखूनों से ऐसे ऐसे कर रखी इनकी कमर। वो कह सकते हैं आपके देखो था वो छाते मारा हरियाणा में कहावत है, समझ गए ना, वो आपकी तो जो आपसे कह रहे थे वो दिन से। छाती में न्योड़ी वाला क्या है, छाती में भर दिया। बहुत बड़ा दिल है आपको, इतना वो कुछ कर रहे हो, इतना पास लड़का भाई तुम चली जा। भाई मैं हर चीज में टाइट हूँ, ऐसा जो तू कहेगी वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अभी जोरू का गुलाम बन गया। जहाँ मुझे सही लगेगी वहाँ, जहाँ मुझे गलत लगेगी वहाँ मैं कहूँगा, टोकूंगा, और जहाँ मैं तुझे गलत लगूँ वहाँ तू मुझे टोक दे। तो चलो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया, आपकी जोड़ी ऐसी ही बनी रही। क्या कहना चाहोगे लास्ट में हम जो ऑडियंस प्यार करते हैं आपको? पहले आपको करती है प्यार ऑडियंस, मेरा तो कुछ। बस यही कहना चाहूंगी यार, नेगेटिव कमेंट मत करा करो, मत करा करो, और सपोर्ट करो बहुत ज्यादा। और भैया को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट के नहीं जाओगे ये जो कहते हैं ना कि छोड़ के जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो। और जिसका रिलेशन मजबूत है, लड़कों से कह रहा हूँ खास कर ये बात, जल्दी में कर लो शादी, वरना अगर तुम सीरियस हो तो कर लो शादी, वरना तो भैया चली जाएगी किस दिन। मैं अभी सुनो, ये मेरे मतलब जो फॉलोअर्स है उनके लिए भी है, और जो आस पड़ोस के देखेंगे उनके भी लिए है। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं इसी की छाती पर मूंग दलूंगी। ऐसे मैं कहीं नहीं जा रही। भाई आप क्या कहना चाहोगे जो लड़कियां प्यार करती हैं आपको? बस ऐसी प्यार करे जाओ दूर दूर से। पास में होता ना, पास मत आना, नहीं तो ये मुझे खा जाएगी, कुकर में उबाल के खा जाएगी। वो तो ड्रम में घेर दिया है, मैं कुकर में उबाल के खा जाएगी। कुकर लगेंगे हाँ, उबाल के खा जाएगी बस भैया। और अपने घर पे सब बने रहो बढ़िया, सपोर्ट करो यार, भाई ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करो, भाई ने इतना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगे मिल के, अगली बार हम आपके 1 मिलियन हो मिले। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आपका घर है, जब आओ आपका मन हो जब तो भी 5 लाख में आपके। बिल्कुल भैया, आपके होंगे सबसे ज्यादा जल्दी तो, पता नहीं आपके ऊपर तो बाबा का आशीर्वाद रहेगा, टेंशन मत लो। तो थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा, मिलते रहेंगे आपसे अब तो थैंक यू गाइस आपका ये पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, जय हरियाणा जय हरियाणवी।